हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कस्टमाइज जनरेट प्रेस थीम इन वर्डप्रेस। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जनरेट प्रेस थीम को कैसे इंस्टॉल करता है और उसका कस्टमाइजेशन कैसे किया जाता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट कस्टमाइजेशन जनरेट प्रेस थीम का। अब यहां पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं गाइस। अगर आप एक ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको ब्लॉगिंग करना आता है, जो मेहनत से खुद के आर्टिकल्स लिखते हैं, कभी किसी का कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एडसेंस अप्रूवल अगर आपको नहीं मिलता है तो गाइस जनरेट प्रेस थीम यूज करो, आपको एडसेंस अप्रूवल फट से मिल जाएगा। अब ज्यादातर लोग जनरेट प्रेस यूज क्यों करते हैं गाइस? इसके दो रीजन है। ठीक है, पहला तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी है जिसकी वजह से जल्दी रैंक होते हैं। इस पे जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं वो जल्दी रैंक होते हैं कंपेयर टू अदर वर्डप्रेस थीम्स। ठीक है, और अगर बात कर ले दूसरे रीजन का, तो गाइस दूसरे रीजन ये है कि इसमें आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत आराम से मिल जाता है। और मैं भी, मेरा पहला ब्लॉग जो मैंने बनाया था तो मैंने एडसेंस अप्रूवल इसी से लिया था। ठीक है, तो बस ये चीज मुझे आपको बतानी थी क्योंकि ये चीज मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने जब अपना पहला एडसेंस अप्रूवल लिया ना, इतनी खुशी हुई थी मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता है ना, उसे वर्ड से नहीं बता सकता। देखो, अब यहां पर मैंने अप्रूवल लिया था फ्री का यूज करके, मैंने प्रीमियम वाला नहीं लिया था क्योंकि मेरा पहला ही ब्लॉग है। मैं उस टाइम में जो था, मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था और $60 का थीम मैं खरीद लूं वो मेरे लिए उस टाइम पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे ब्लॉगिंग आती भी है कि नहीं, है ना। फर्क पड़ता है ना, इस चीज का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो गाइस यहां पर प्रीमियम का ऑप्शन है और फ्री का ऑप्शन भी। आज मेरे पास प्रीमियम थीम है, मैंने $59 में खरीद कर रखा हुआ है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए, मतलब ये मैं 500 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन आपको $59 नहीं देना है, आपको सिर्फ ₹400 देने हैं मुझे। ₹400, $59 का मतलब एग्जैक्टली अगर हम यहां पे देख ले तो कुछ चेक कर लेते हैं, 5000 के आसपास होना चाहिए। 59 तो देख, तो 4964 का ये है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ₹400 की बात कर रहा हूं। वो ₹400 इसलिए नहीं कि मुझे, डेफिनेटली देखो ₹400 एक छोटा अमाउंट हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी मैं ये कहूंगा कि ₹400 मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए एक्चुअल में फंड्स की जरूरत होती है। और दूसरी चीज ये भी है कि गाइस जब तक अपने जेब से ₹100, ₹200, ₹300, ₹400 भी जब नहीं निकलते ना, तो हम अपने काम को लेके सीरियस नहीं होते कभी भी। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, कुछ लोग होते होंगे जो सीरियस होते होंगे, लेकिन सब लोग नहीं होते। तो जब हमारे जेब से थोड़े पैसे निकलते हैं तो हम सीरियस होते हैं और वो सीरियस होना हमें जिंदगी में आगे लेके जाता है। ठीक है, तो हाँ ये चीज थी। अब हम सीधे हमारे काम पे शुरू करते हैं काम को। सबसे पहले हमें जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब मैं आपको कैसे दूंगा उसका जवाब ये है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। आगे की बात सारी बातें हम ईमेल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज कर देता हूं। अब ये रहा हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अभी मैं आपको अपना साइट ओपन करके दिखाता हूं। ये रहा न्यू टैब में मैंने ओपन कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारी जो साइट है अभी दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहां पर अपीयरेंस में, जाएंगे थीम्स पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे। यहां पे टाइप करेंगे जनरेट प्रेस। ओके, सो ये रहा। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये फ्री है, आपको इसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और मैंने अपना पहला ब्लॉग जो है वो फ्री में ही मोनेटाइज किया था, तो आराम से आप इसको फ्री में ही मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे बताने वाला हूं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको भी चाहिए वो प्रीमियम फीचर्स, तो गाइज आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी। ठीक है, और गाइज अगर आपने अभी तक होस्टिंग नहीं ली है तो एक होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उसके थ्रू आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर होस्टिंगर 10 कूपन कोड अगर आप डालो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल 90% का डिस्काउंट का भी ऑफर चल रहा है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल कर दिया। रिफ्रेश कर लेंगे और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी थीम जो है दिखाई देती है। हमारी वेबसाइट का भी इस तरीके का लुक है। तो कैसे आप देख सकते हो काफी क्लीन है, क्लियर है, कुछ भी नहीं है साइड पे। तो मुझे ये क्लीन चीजें बहुत पसंद आती है। ठीक है, क्योंकि क्लीन चीजों को लोड करने में टाइम नहीं लगता है और इसी वजह से साइट फास्ट लोड होती है, जल्दी रैंक होता है, जल्दी इंडेक्स होता है। ये सारे फायदे देखने को मिलता है। और जिस साइट पे कचरा नहीं होता है उसको गूगल
एडसेंस भी जल्दी अप्रूवल देता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं है साइट पे, तो इसलिए अप्रूवल मुझे थोड़ा आसानी से मिल गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। देखो ये तो है हमारा फ्री थीम। अब अगर आपको प्रीमियम यूज करना है इन केस, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ये एक कोई थीम नहीं आता है, इसका प्रीमियम कोई थीम नहीं आता। आपको थीम तो यही इंस्टॉल करना है फ्री वाला, लेकिन उसके बाद एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, जो कि ये वाला प्लगइन है, ये जीपी प्रीमियम प्लगइन है। इसको जैसे ही आप यूज करोगे, ठीक है, तो आपका ये जो साइट है ये प्रीमियम बन जाएगा। अब कैसे बनेगा बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले प्लगइन पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देंगे और सिंपली अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे कि हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको यहां से ड्रैग करेंगे और यहां लाके इसको ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए यहां लाके ड्रॉप कर दे तो यहां पे लिखा हुआ आ गया जीपी प्रीमियम, और अब इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे हम। ओके, अब एक्टिवेट। डन। तो हमने क्या किया, इस फ्री प्लगइन को प्रीमियम बना दिया। ठीक है, अब ये एक प्रीमियम प्लगइन है, लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी देख लें, यहाँ पर आपको बस एक ऑप्शन मिलेगा, ये कस्टमाइज का ऑप्शन आपको मिल रहा है, जिसके अंदर भी ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है ना। तो अब ऑप्शंस आएंगे कैसे गाइस, देखो अपीयरेंस पे जाना है, आपको जनरेट प्रेस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको ये सारी चीजें जो है इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप कोई बैकग्राउंड रखो, क्योंकि देखो बैकग्राउंड क्या है कि ये जो ग्रे स्पेस जो आपको देखने को मिल रहा है ना, यहां पर बैकग्राउंड आ जाएगा। देखो बैकग्राउंड आ गया तो आपका ब्लॉग खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कोई बैकग्राउंड वगैरह सेट करने का। ठीक है, यहां पर आपको सिंपली नीचे आना है, साइट लाइब्रेरी में आ जाना है। ठीक है, साइट लाइब्रेरी में आने के बाद आपको इसको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने सब एक्टिवेट कर दिया और अब इसके बाद ओपन साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन यहां पर आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ओपन साइट लाइब्रेरी पे हमने क्लिक किया और हमारे सामने सारे के सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब गाइस कुछ लोग कहते हैं कि जनरेट प्रेस थीम जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग थीम के लिए। गाइस मैं आपको कहूंगा आप ई कॉमर्स बना लो, आप बिजनेस बना लो, ब्लॉग बना लो, हर चीज के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। देखो ये सारे क्या है, डेमोज है, आप इनमें से डेमो को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसलिए खुद से डिजाइन भी कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले, ये एक बिजनेस वेबसाइट का ऑप्शन है। ठीक है, ये एक बिजनेस वेबसाइट का ऑप्शन है, ये एक इमेज वेबसाइट का ऑप्शन है। ठीक है, और ये एक ट्रैवल वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ये एक ब्लॉग का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको और भी ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो गाइज किसी भी तरह का वेबसाइट आप यहाँ पे बना सकते हो। अभी इसे ई कॉमर्स पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ई कॉमर्स के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट भी इससे क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे जो है डेमोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ब्लॉग सेटअप करना है। तो ब्लॉग सेटअप करने के लिए ब्लॉग में आए और ये वाला जो थीम है ये आपने जरूर देखा होगा, ये आपसे मिस हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मिस होने वाली चीज ही नहीं है ना। मार्केटर जो थीम है, ये जो डेमो है गाइस, सबसे ज्यादा यूज किया हुआ जो टेम्पलेट है जो जनरेट प्रेस में, वो है मार्केटर। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब मैं डेमो इंपोर्ट क्यों कर रहा हूं गाइस, देखो डेमो इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, है ना। अब अगर मैं हर एक कंटेंट खुद से यहां लिखना शुरू करूंगा, आप बोर हो जाओगे, आपको इतना जानने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो आपको जानने की एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है, बिना कंटेंट के अगर मैं बताने चाहूंगा तो वो ऑप्शंस मेरे सामने आएंगे ही नहीं। और कंटेंट बनाने बैठ गया, मैं इमेज बनाने बैठूंगा, पूरा आर्टिकल लिखने बैठ जाऊंगा, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, वो भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, 3-3 4-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा पूरा आर्टिकल, और कौन देखेगा आर्टिकल लिखते हुए मुझे, तो मैं नहीं कर रहा। तो बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा मैं और सिंपली हमारे सामने 2-3 आर्टिकल्स आ जाएंगे। और उसके बाद हमें जो कुछ भी सीखना है ना इस साइट पे, सब कुछ सीखने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंटेंट होगा। ठीक है, तो उससे हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक्टिवेट करा, प्लगइन सारे एक्टिवेट हो गए हैं। अब कंटेंट को ये इंपोर्ट कर रहा है। आप चाहो तो इंपोर्ट कर लेना, चाहो तो मत करना, देखो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप साइट बना रहे हो, है ना। मैं यहां पर साइट नहीं बना रहा हूं, मैं आपको कस्टमाइजेशन सिखा रहा हूं, है ना। तो उस चीज के लिए मुझे करने की जरूरत है इंपोर्ट, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है, 3 ब्लॉग पोस्ट आएंगे, बस आप उसको, आपको सिर्फ उन 3 ब्लॉग पोस्ट को डिलीट करना है, सब कुछ वैसे भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो बस ये करें। तो अब गाइज आप देख सकते हो हमने इसको प्रीमियम कर दिया। अब देखो ये हमारा फ्री जनरेट प्रेस था, इसको रिफ्रेश करेंगे और यह बन गया हमारा प्रीमियम जनरेट प्रेस थीम। और आप देख सकते हो यहाँ पे
ये फुटर है, इससे फुटर में भी कुछ मेन्यू ऑप्शंस वगैरह, यहाँ पर मेन्यू ऑप्शंस है। तो गाइज हमने क्या किया, हमारा जो सबसे बेसिक काम था ना वो कर दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले थीम चेंज किया जनरेट प्रेस और एक प्रीमियम प्लगइन डाला। प्रीमियम प्लगइन डालते ही ये हमने उसके बाद हमने डेमो इंपोर्ट कर लिया और हमारे सामने हमारा ब्लॉग पोस्ट का एक बेसिक लुक आ गया है। ठीक है, अब हम इसे एक ब्लॉग पोस्ट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ सबसे पहले एक फीचर्ड इमेज आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा मेन कंटेंट, फिर हमारा एक कमेंट का ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद हमारा नीचे फुटर आ जाता है। गाइस देखो पूरे ब्लॉग में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो कि हर पेज पे होता है, पहला चीज आपका प्राइमरी मेन्यू जो कि सबसे ऊपर होता है, लोगो और राइट साइड बार और नीचे फुटर। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें तो आपको चेंजेस करने, क्योंकि ये हर पेज पे दिखा, बाकी तो जो है वो ब्लॉग पोस्ट है, वो आप लिखोगे, वो हर ब्लॉग पोस्ट अलग रहेगा, लेकिन आपको इन चीजों को अच्छी तरीके से सेट करना पड़ेगा। प्राइमरी मेन्यू और उसके बाद आपका फुटर मेन्यू अगर रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। बाकी राइट साइड बार और ये सारी चीजें जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और लोगो और हर एक चीज को हम अब इस वीडियो में आगे सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले किसी भी थीम को कस्टमाइज करने के लिए आपको सिंपली उसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और इसको क्लोज कर देते हैं एक बार। यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, ओके यहाँ पर भी ओपन था, तो हम एक पेज पे यहाँ पर जो है चेंजेस को देखने के लिए यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करके रखेंगे, ताकि जो भी चेंजेस मैं करूंगा आपको यहाँ पे दिखाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, सबसे पहले अपीयरेंस में जाना होगा और आपको कस्टमाइज में जाना होगा। आप कस्टमाइज करने से पहले जनरल प्रेस के सेक्शन में जाएंगे और जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है, ये सारी चीज जो है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो गया। कैसे एक्टिवेट हुआ, क्योंकि मैंने जब एक साइट लाइब्रेरी से इस पर्टिकुलर थीम को यहाँ पे इंपोर्ट किया तो जो भी चीजें एक्टिवेट करानी थी वो सब कुछ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया था, जबकि ये हमने नहीं किया है ना। ठीक है, और अब जैसे कॉपीराइट का सेक्शन, सेट ए कस्टम कॉपीराइट मैसेज इन योर फुटर, तो अगर मुझे एक अलग से कॉपीराइट मैसेज यहाँ पर डालना है, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखोगे 2024 मार्केटर बिल्ड विद जनरेट प्रेस ये लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, तो मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगा तो ये अब मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मुझे आगे मिलेंगे। अब सबसे पहले किसी भी साइट को कस्टमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो हम कस्टमाइज पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर लेफ्ट साइड में हमारे पास सारे एडिटिंग ऑप्शन है, राइट साइड में आपको डिस्प्ले ऑप्शन है। तो यहां पर आपको सारे डिस्प्ले दिखेंगे, जो कुछ भी हम चेंज करेंगे वो सब कुछ आपको यहां पे दिखेगा। अभी सबसे पहले हमारा क्या काम है, देखो वैसे तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन साइट आइडेंटिटी को शुरू करने से पहले आप ये देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई थी, जो मेन्यू है इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे हमें कुछ अपना एक नया मेन्यू रखना पड़ेगा, जैसे कि होम, अबाउट, टूल्स, कॉन्टैक्ट और बेस्ट डील्स। ये 5 जो है एक पेजेस है जो कि यहाँ पर मेन्यू में एडेड है, लेकिन मुझे ये पेजेस नहीं, मुझे कुछ और पेजेस चाहिए इन केस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें मेन्यूज में जाना है। अपीयरेंस में आपको मेन्यूज मिल जाएंगे। अब मेन्यूज में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास फुटर बार है, प्राइमरी मेन्यू है, ये 2 मेन्यूज हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी मेन्यू में जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 5 जो पेजेस जो हमें यहाँ पे दिख रहे थे, ठीक है, ये वाले होम, अबाउट, बेस्ट डील्स, टूल्स और कॉन्टैक्ट, ये 5 पेजेस अब हमें यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, होम, अबाउट, बेस्ट डील्स, टूल्स और कॉन्टैक्ट, हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो ये ऑप्शन है कि हम यहां से इसको चेंज कर लें, दूसरा ये कि हम एक नया मेन्यू बना लें, है ना, हम एक नया मेन्यू बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नया मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, मेन मेन्यू नाम देंगे हम इसको, या फिर प्राइमरी मेन्यू, जो भी नाम देना चाहते हैं हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इस सबसे पहले से क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो अब हमारा मेन मेन्यू यहां पर ओपन है और ये जो एक जगह आप देख रहे हो, ऐड मेन्यू आइटम्स फ्रॉम द कॉलम ऑन द लेफ्ट, तो हमें यहाँ पे मेन्यू आइटम्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमारे पास जरूरत की सारी पेजेस है, अगर है तो हम ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं है तो हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम जाएंगे पेजेस में और यहाँ पर देख सकते हो अबाउट तो है, कॉन्टैक्ट है, प्राइवेसी पॉलिसी है, सैंपल पेज एक है, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे, उसको डिलीट कर दिया। ओके, अब टूल्स है, टूल्स हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमें क्या पेजेस चाहिए, हमें चाहिए एक और पेज, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्विसेज रखेंगे। ठीक है, ये सर्विसेज हमने ऐड कर दिया और इसको पब्लिश कर देंगे। ओके, तो हमने इसको पब्लिश कर दिया और अब हम जाएंगे वापस और फिर से आएंगे पेज में और यहाँ पर आप देखो सर्विस पेज आ गया। अब हमें एक और पेज चाहिए, डिस्क्लेमर। ठीक है, तो डिस्क्लेमर आ गया, पब्लिश और ये भी पब्लिश। ठीक है, तो हमने यहां पर ये चीज कर दिया। अब क्या करना, वापस आते हैं और हमारे पास यहां पर हमें एक और पेज चाहिए, जैसे कि हो गया
ब्लॉग पेज, ठीक है, एक ब्लॉग पेज भी हम यहाँ पर, ठीक, इसको पब्लिश कर देते हैं और ये डन। ओके, तो अब फाइनली हमने ये सारी चीजें कर ली है। अब हमें क्या करना है, वापस अपीयरेंस में जाना है और या मेन्यूज में आ जाना है। तो अब हम हमारे मेन मेन्यू में सारी चीजें ऐड करेंगे। तो व्यू ऑल में जाएंगे, हमें चाहिए होम, हमको चाहिए ब्लॉग, सर्विसेज, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट और अबाउट, ये सब कुछ चाहिए। अब ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कि हमारा ये काम हो गया, हमने यहाँ पे सर्विसेज रखा है, हमने डिस्क्लेमर रखा है, लेकिन मुझे जो इसका ऑर्डर है ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे चाहिए सेकंड नंबर पे ब्लॉग, थर्ड नंबर पे सर्विसेज, ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ की बात करते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट और डिस्क्लेमर, इसमें कोई इश्यू नहीं है। डिस्क्लेमर मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ, बाद में अगर जरूरत नहीं पड़ी तो मैं हटा भी सकता हूँ। प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है। अब ये प्राइमरी मेन्यू बन गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको रिफ्रेश करके देखना है कि क्या एक्चुअल बना है। ओके, बन चुका है। तो आप देख सकते हो होम, ब्लॉग, सर्विसेज, ये हमारा मेन्यू हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर मुझे डिस्क्लेमर नहीं चाहिए तो मैं हटा सकता हूँ। अब गाइस यहाँ पर अगर आपको इनकेस अगर मान लो कोई ड्रॉप डाउन भी चाहिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, तो पेजेस में जाओ और एड न्यू पेज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूंगा SEO टूल्स, ठीक है, ये पब्लिश कर देता हूँ और अगेन एड न्यू पेज और यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्सेस, ठीक है, ये पब्लिश, डन। चलो, अब हमने ये कर दिया। अब हमें फिर अगेन क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, मेन्यूज में जाना है। तो अगेन हमारे पास अब दो पेजेस और है, एक है SEO टूल्स और दूसरा है कोर्सेस। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे मेन्यू में, लेकिन इन दोनों को हमें यहां ऐड नहीं करना, ये हमारे सर्विसेज है, ठीक है। इसको सर्विसेज के नीचे लाएंगे, डाल देंगे एक बार, ये SEO टूल्स को भी लाएंगे और इसको भी यहां पे डाल देंगे। अब ऐसे नहीं करेंगे, इसको एक स्टेप आगे डालेंगे, इसको भी एक स्टेप आगे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया है, ठीक है, कोर्सेस और SEO टूल्स, ठीक है, ये दो पेजेस यहाँ पर हमने डाल दिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सिंपली हमारा मेन्यू जो है वो क्रिएट कर दिया है। बस इतना सही काम होता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस समझने की बात है। अगर आपको पता है तो चीजें बहुत आसान है, ठीक है। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे और काम करने में। चलो, अब वापस चलते हैं। ये है हमारा कस्टमाइज पेज। अब देखो, वैसे कहने को तो हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन यहां पर भी था, है ना। इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये पुराना चीज है, अब नई चीजें आ चुकी है, सर्विसेज आ चुका है। तो अब मेन्यू में देख सकते हो, यहाँ पर एक मेन मेन्यू करके एक और है जो कि अभी हमने बनाया। तो हम ये चीज यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन गाइस मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ वहां करने में, तो इसलिए मैंने वहां करके दिखाया। आप वो सारी चीजें यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, चलो, तो ये एक जो चीज थी वो मैंने वहां पर ही आपको सिखा दिया। अब हमारे पास तो नेक्स्ट आती है, वो है साइट आइडेंटिटी। अब साइट आइडेंटिटी में क्या क्या चीजें आती है, जैसे एक तो आता है साइट टाइटल, दूसरा आता है साइट टैगलाइन, ठीक है। अगर आप लोगो रखना चाहते हो तो आप कोई लोगो भी रख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको अगर लोगो रखना पसंद है तो आप लोगो रखना पसंद है। बाकी जैसे कि अभी माई ब्लॉग लिखा हुआ है, अभी मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख लूंगा अपना ब्लॉग, ठीक है, अपना ब्लॉग लिख दिया और लेटेस्ट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, ठीक है, यहां पर मैंने टैगलाइन रख दिया। अब ये टैगलाइन कहां नजर आ रही है, आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने चलो अपना ब्लॉग यहां पे लिखा तो याद दिख गया, ठीक है, ये टैगलाइन डाल रखा है, ये कहां नजर आ रहा है। इसको मैं अगर ये जो हाइड हिडन था, अब मैंने इसको हटा दिया, तब भी नजर नहीं आ रहा है ये। अब मैं अगर इसको चेक कर दूं तब भी नजर नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो है कहां ये चीज, अब ये सोच रहे होंगे। गाइस देखो, बताता हूं मैं आपको। इसको पब्लिश करते हैं एक बार के लिए, क्योंकि पब्लिश तो करना पड़ेगा। अब आप देखो, ध्यान से देखना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे साइट पे यहाँ क्या लिखा हुआ, माई ब्लॉग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माई ब्लॉग, और आगे क्या लिखा हुआ, माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब यहां पर आ गया अपना ब्लॉग, ठीक है। अब ऊपर देखो, अपना ब्लॉग और लेटेस्ट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, तो यहां पर नजर आ गया हमें, ठीक है। तो गूगल इसको रीड कर सकता है, गूगल को इससे समझ में आएगा कि ओके, ये जो ब्लॉग है यहां पर वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स डाले जाते हैं, ठीक है, ये पूरा ब्लॉग वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स पर बेस्ड है ना। तो इस तरीके से हम गूगल को ये बात बताते हैं टैगलाइन के थ्रू, ठीक है। और जब भी कोई सर्च करेगा तो उसे टैगलाइन नजर आएगी, ठीक है। जब गूगल पे जो रैंक पे होगा वहां पर आपको ये टैगलाइन नजर आएगा, अपना ब्लॉग और लेटेस्ट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो ये चीज वहां पर नजर आती है। अब मैं इसको हाइड कर दूं इनकेस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टैगलाइन हाइड करने का ऑप्शन तब आता है जब यहां पर हमारे लोगों के नीचे हम अगर टैगलाइन शो कराना चाहते हैं किसी थीम से, तो वहां पर ये चीज काम आती है। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए अब ये हट चुका है,
ठीक है। अब इन केस अगर मुझे कोई लोगो डालना है, जैसे कि ये मैं उठा लेता हूं और यहां पर मुझे जितना एरिया चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट करके स्किप क्रॉपिंग, और ये मैंने डाल दिया, अपना लोगो यहां पे डाल दिया, मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा ये चेक करते हैं। देखो लोगो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना ब्लॉग और लेटेस्ट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल ये नहीं हटा है, और ये हटेगा भी नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ हाइड किया है, वो है वहीं पे। ठीक है, और ये लोगो यहां पर आपको नजर, अब देखो मैं कोई नया लोगो बना के दिखाऊंगा तो मतलब तो बनता है नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने जो इमेज हमारे पास थी वही मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया लोगो की जगह पे, तो लोगो यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब आपके पास अपना खुद का लोगो होगा, आपको वहां पे अपलोड कर देना है। सिंपली कैसे अपलोड करोगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और हमारे पास सेलेक्ट लोगो पे ऑप्शन क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स पे जाओ, सेलेक्ट फाइल्स, जो भी आपका लोगो का लोगो वाली जो भी फाइल होगी आपको वो फाइल आपको जो है सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो बस उस सेलेक्ट करो और उसे अपलोड कर दो, सिंपली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप जो है अपना लोगो भी सेट कर सकते हो। ओके, तो गाइस हमने अब क्लोज कर दिया, अब हमने क्या लोगो लगा दिया, हमने हमारा जो मेन्यू का सेक्शन था, हमारा जो हेडर का सेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमने लोगो लगा दिया, हमने मेन्यू बना दिया, वी आर डन विद दैट। ठीक है, अब क्लोज करो इसको, हमारे पास लेआउट्स के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब हम लेआउट्स को सीखेंगे। ओके, सो नाउ लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कंटेनर। ठीक है, अब इस कंटेनर को हम ओपन करते हैं। अब गाइज यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप ये सारी चीजें जो आपके सामने देख रहे हो ना, इन सब चीजों का इफेक्ट क्या होता है आपके साइट पे, ये आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आप इसको अलग अलग व्यू में देखोगे, ये हम जो देख रहे हैं पीसी व्यू है, दूसरा जो आप देख रहे हो ये एक टैबलेट व्यू है, और तीसरा देख रहे हो आप मोबाइल व्यू। अब इन केस आपको कोई भी चीज यहां पर मोबाइल व्यू में आने पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ठीक है, आपको उसे चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है। नहीं तो आप पीसी में तो आपको सब सही लगेगा, लेकिन आप मोबाइल व्यू में आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो सबसे पहली चीज है हमारे सामने यहाँ पे कंटेनर विड्थ। अब कंटेनर विड्थ क्या है, देखो 1200 कंटेनर विड्थ यहाँ पे देख रहे हो। अब मैं अगर इसको कम करता हूं तो ये देखो ये कंटेनर विड्थ कम हो गया, लेफ्ट में और राइट में स्पेस बढ़ गया, और हमारा जो मेन कंटेंट है वो बीच में आ गया। तो गाइस बहुत खराब लग रहा है। ठीक है, ये मिनिमम 700 तक जाता है और मैक्सिमम आप 2000 तक लेके जा सकते हो। अब 2000 तक जब मैं इसको लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है मैं एक बार आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैंने इसको एक बार पब्लिश कर दिया, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर लेफ्ट और राइट में स्पेस ही नहीं बचा है ना। यहाँ पे देखो, अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में कोई स्पेस ही नहीं है ना, जो कि बहुत मतलब हो सकता है सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, लेकिन मुझे ये इतना सही नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो 1200 है ना, 1200 मुझे एकदम परफेक्ट लगता है, क्योंकि इस अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट कोई चीज कर रखी है तो कुछ ना कुछ जरूर सोच समझ के किया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो लेफ्ट में भी बराबर स्पेस है, राइट में बराबर स्पेस है, और सारी चीजें बिल्कुल सही है एकदम। पहले क्या एकदम स्ट्रेच लग रहा था जब हमने 2000 कर दिया था, तो ये एकदम परफेक्ट चीज। तो मतलब कंटेनर को हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन था। अब सेपरेटिंग स्पेस, अब देखो सेपरेटिंग स्पेस का क्या मतलब है, अभी 20 सेलेक्टेड है यहाँ पर, हम इसको जब सेपरेट करूंगा मैं तो आप देख सकते हो इन कंटेनर्स के बीच, अब जैसे आप देख सकते हो ये जो हमारा साइड बार है, साइड बार और हमारे जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी के बीच में स्पेस बढ़ गया। ये देखो अब मैं वापस कर रहा हूं तो स्पेस कम हो रहा है, ये देखो 0। अब दोनों चिपक गए, अब चिपका हुआ भी अच्छा नहीं लगता, इतना स्पेस भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो सेट था 20, हम इसको वापस 20 कर दो। अब देख सकते हो एकदम परफेक्ट लग रहा है, सभी जगहों से जो साइज है बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट चीज आता है कंटेंट सेपरेटर। अब जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, है ना, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गाइस इसका रीजन ये है कि इसका इफेक्ट यहां से शो नहीं होगा, इसका इफेक्ट आपको शो होगा जब हम इस किसी भी आर्टिकल के अंदर चले जाएंगे। तो अब हम यहां पर आ गए, तो अब क्या करेंगे, इस कंटेंट सेपरेटर को यूज करेंगे। अब हम इसको, ये देखो अब ऐसे बढ़ाता जा रहा हूं तो ये कंटेंट बड़ा होता जा रहा है। अब देखो एक सेपरेटर क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेट क्या, किन चीजों को सेपरेट कर रहे हैं इस चीज को समझना जरूरी है। देखो सबसे पहले आता है फीचर्ड इमेज। ठीक है, तो फीचर्ड इमेज और टाइटल के बीच में सेपरेशन आ गया। अब ये टाइटल है, ये इमेज नहीं है, ये टाइटल है, तो टाइटल को अलग रख दिया। अब उसके बाद आता है मेन बॉडी, तो ये कंटेंट है, तो कंटेंट और टाइटल के बीच में भी सेपरेशन हो गया। ठीक है, और उसके बाद कंटेंट और ये जो एक्स्ट्रा अनकैटेगराइज जो कैटेगरीज है इसके बीच में सेपरेशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से पूरे हर एक चीज के बीच में सेपरेशन हो गया। तो हमें इतना सेपरेशन तो नहीं चाहिए, हम इसको वापस 2 कर देंगे, 2 एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम इसको सिंपली जो है एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही सही चीज है
अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं है मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए इसके बीच में, इतना स्पेस तो होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इतना स्पेस रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत रख देना कि मतलब किसी के साथ कोई नाता ही ना रहे ठीक है, तो हाँ, तो मतलब 2 मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब नेक्स्ट चीज नीचे आते हैं, कंटेंट लेआउट्स। अब सेपरेट कंटेनर्स, अब देखो सेपरेट कंटेनर्स मतलब क्या है, ये हमारा जो मेन बॉडी है जिसके अंदर फीचर्ड इमेज है, टाइटल है, कंटेंट है, और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह शो कर रहा है, लेकिन उसके बाद देखो एक सेपरेशन आ गया, उसके बाद लीव ए कमेंट का कमेंट बॉक्स आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 कंटेनर कर देंगे ना, तो क्या होगा, ये देखो पूरा एक कंटेनर में आ गया। आपको स्पेस जरूर यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो सारी चीजें क्या हो गई, खराब हो गई, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये सब कुछ एक कंटेनर में आ चुका है। अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब इसको वापस सेपरेट करेंगे, तो आप देख सकते हो सेपरेट में गया तो क्लीन लग रहा है ये, है ना। पहले ये दोनों सेम हो गए थे, अब क्या हो गया, ये दोनों वापस सेपरेट हो गया। वापस करते, देखो कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी सब कुछ हट गया, पूरा मार्जिन पैडिंग हर एक चीज खत्म हो गई, और इस तरीके से थोड़ा खराब हो गया। अब हम इसको वापस सेपरेट कंटिन्यू करेंगे, और अगेन सब कुछ पहले जैसा सही हो गया। अब कंटेनर अलाइनमेंट, अब बॉक्सेस और टेक्स्ट, देखो इसमें कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि बॉक्सेस रखो भले टेक्स्ट रखो, आपको यहाँ पे कोई नजर फर्क तो नजर आएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको टेक्स्ट रखेंगे। अब कंटेंट पैडिंग, देखो पैडिंग क्या होता है, इस पैडिंग को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ऊपर आएंगे, पूरा हमने मैक्सिमम जितना ऊपर स्क्रॉल करते थे कर दिया। अब मैं इस पैडिंग को थोड़ा बढ़ाता हूं, तो ये क्या हो रहा है, ये देखो पैडिंग बढ़ रही, देखो बीच में कोई गैप्स नहीं आ रहे, ऊपर से पैडिंग बढ़ रही। क्यों, क्योंकि ये टॉप की पैडिंग है ना। अब मैं राइट की पैडिंग को बढ़ा के देखता हूं, अब देखो ये राइट की पैडिंग बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से चीजें छोटी होती जा रही है। अब देखो लेफ्ट में भेज नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में जगह है नहीं। अब नीचे भेजा जा सकता था, इसीलिए नीचे जितना चाहे उतना भेज सकते हैं, क्योंकि नीचे तो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है, राइट में भेज नहीं सकते, कि छोटा होता जा रहा है ये, है ना। अब बॉटम का देखते हैं, नीचे आ जाते हैं और बॉटम देखते हैं, यहां पे बॉटम बढ़ाते हैं। तो अब देख सकते हो बॉटम एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो बॉटम एरिया बढ़ने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि बॉटम नीचे अपना जगह बना सकता है खुद से, किसी और को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कमेंट वाला जो स्पेस है वो नीचे जा रहा है। अब लेफ्ट वाला, अब अगर लेफ्ट को हम करेंगे, सब बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हो लेफ्ट में से भी इसको पैडिंग मिल गई, तो बेचारा इमेज क्या है, छोटा हो गया, है ना। यहाँ पे लेफ्ट में पैडिंग हो गई, राइट में पैडिंग हो गई, सारा सब कुछ सेंटर में आ गया है। तो गाइज ये चीजें भी समझना जरूरी है, तो समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब चीजें, है ना। अगर इसको मोबाइल व्यू में अगर हम देखेंगे, तो आप देख सकते हो मोबाइल व्यू में इसकी क्या हालत हो गई है ना, 30 बता रहा है। और टैबलेट व्यू में देख सकते हो इसकी कुछ इस तरीके की हालत है, और डेस्कटॉप में कुछ ऐसा है। तो अगेन हम इसको 50 कर देंगे, 50 50 और अगेन 50। तो अब ये वापस नॉर्मल हो चुका है। अब नॉर्मल होने के बाद क्या होगा, इधर जाएंगे, ये हमारा टैबलेट व्यू सही हो गया, मोबाइल व्यू एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी समझने की। ओके, तो इसमें इतना ही था, इतना ही समझने की चीज थी। लेकिन आप ये देख सकते हो, अगर इन केस अभी देखो जैसे कि ये वाला ऑप्शन है, ये जो आपको एक पिन का साइन दिख रहा है ना, अगर मैं इसको कर दूं इस तरीके से, तब तो ठीक है, आप इसको चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सब एडजस्ट होगा। अब लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, तो अगर मैं एक को करूंगा ना 80, तो चारों हो जाएंगे 80, है ना। तो ये भी फर्क पड़ता है, पहले मैं एक एक करके कर रहा था, अब मैं अगर एक को कर दूंगा 50, तो चारों हो जाएंगे 50। ठीक है, और ये चीजें भी आप देख सकते हो, मोबाइल का, टैबलेट का, और ये सब चीजें, ये भी आपको अलग अलग एडजस्ट करना पड़ सकता है कुछ कुछ केस में। वैसे तो ये अपने आप जो है इतना कंपैटिबल है कि आप एक को एडजस्ट करोगे तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने जिस तरीके से चाहिए वैसा हो जाता है। लेकिन अगेन अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप इसके अंदर जाओ। अब मोबाइल के लिए कुछ चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ से इस चीज को बढ़ा सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको वापस 30 करता हूं मैं, देखो क्या होगा, बता देखो दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, अब ये मैंने इसको साइड बार डाला, तो ये देखो, अब देखना ये जैसे छोटा होगा। अब ये देखो मैं टाइटल 4 लाइन में आ गया, अब 5 लाइन में आ गया हमारा टाइटल। ठीक है, अब इसको वापस कम करूंगा, तो अब देखते हो टाइटल 4 लाइन में आ गया, अब टाइटल 3 लाइन में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा करना हो कभी कि ओके आपको मतलब जैसे कि टाइटल चाहिए 2 लाइन में, या फिर इसको टाइटल चाहिए 4 लाइन में, क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है, तो उस केस में आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस 30 कर देता हूं, क्योंकि वही इसकी सही जगह थी। ओके, तो हम इसको वापस क्या करेंगे, इसको हम पब्लिश कर सकते हैं, या फिर हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। अब वापस आ जाएंगे हम पीसी मोड में, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने आपको पूरा कंटेनर यहाँ पे सिखा दिया है, तो कंटेनर की एडिटिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, अब हम हेडर को कस्टमाइज करेंगे, जाएंगे हेडर में।
सो अभी आप देख सकते हो हमारा जो हेडर है अभी फिलहाल आप कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, अभी जो हमारा लोगो है यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। एक सेकंड हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लोगो में क्या इश्यू आया है। ओके, हमने लोगो उस टाइम रिमूव कर दिया था। अब एक बार लोगो वापस लगा देंगे। क्या है कि हेडर को जब एडिट करेंगे तो हमें हमारा लोगो वहां पे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको आप पब्लिश कर देते हैं एक बार, और अब हमारा जो लोगो है यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैक में चले जाएंगे और यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, लेआउट में हेडर में जाएंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर सीख लिया था, अब हम हेडर सीखेंगे। तो हेडर में आप देख सकते हो यूज नेविगेशन एज हेडर। ठीक है, नेविगेशन मतलब जो मेन्यू को हम नेविगेशन मेन्यू बोलते हैं, इसलिए नेविगेशन अब इसको हेडर की तरह यूज करते हैं। लेकिन गाइज ये फीचर आपको सिर्फ प्रीमियम वाले में मिलेगा, आपको ये फ्री में नहीं मिलता है। अगर आपका फ्री वर्जन है तो इस चेक को हटा देते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आएगा वो आपका हेडर। तो गाइज आप देख सकते हो मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू एक अलग सेक्शन बन गया और आपका जो लोगो है वो एक टोटली अलग सेक्शन बन चुका, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस है। अगर हम यहाँ पे इसको जैसे कि यहाँ पर अगर हम चाहे तो इसको कंटेंट की जगह, सॉरी नहीं, फुल बिट की जगह कंटेंट कर दें, या फिर एक सेकेंड इसको सेंटर कर दें सबसे पहले। सो हमने इसको सेंटर कर दिया। अब हम अगर इसको लेफ्ट और राइट से पैडिंग बढ़ा दें, इनकेस इसको हम 80 कर दें तो ये लेफ्ट की तरह आएगा, और इसको भी हम अगर बढ़ा दें कुछ 180। ठीक है, इसको 180 कर दिया। और अच्छा सॉरी, ये तो टॉप का है, हमें राइट और लेफ्ट का करना। अब इसको मैं मार्क कर देता हूँ 180। ठीक है, और इसको वापस कर देता हूँ 180। तो ये जो पैडिंग है इसका हम करके इस इमेज को या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमें इस पूरे इमेज को, हमने स्किप क्रॉपिंग की थी ना, हमें स्किप क्रॉपिंग नहीं करना है। ठीक है, ये हम एक ऑप्शन कर सकते हैं कि मेरे पास हमेशा प्रीमियम है, तो बहुत टाइम से मैंने क्या है इसका फ्री वर्जन यूज नहीं किया है। तो अगर प्रीमियम है तब तो कोई इश्यू नहीं है, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं और ये हमारा लोगो यहाँ पे सेट हो गया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ये ऑप्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पे बैक चले गए और साइड आइडेंटिटी, और इसको हम कर देंगे रिमूव, और हम फिर से लोगो सेलेक्ट करेंगे। इस बार ये लोगो सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है कि हमें क्रॉप करने को बोल रहा है, क्रॉप इमेज। तो हम इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे, और क्रॉप कर दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा लोगो। तो अब इतना भी खराब नहीं लग रहा है। ठीक है, हम इसको और क्रॉप कर सकते थे। ठीक है, लोगो विड्थ हम जो है कम छोटा बड़ा इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट या जो भी एडजस्टमेंट हमें करना है हम कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे इतना छोटा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको कर देंगे पब्लिश। अब अगेन हम आ जाएंगे, इसको बैक कर लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे साइड आइडेंटिटी को, और लेआउट में जाएंगे, हेडर में आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन मैं इसको कर दूंगा 30, इसको 40 कर दूंगा मैं, और इसको भी मैं कर दूंगा 40। ठीक है, सॉरी इसको मैंने कर दिया 40। ठीक है, तो अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइज अब आपका लोगो जो है यहाँ पर ऊपर सेंटर में दिख रहा है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऊपर और नीचे क्या स्पेस थोड़ा ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, टॉप की जो पैडिंग है इसे कम कर देंगे, और बॉटम की जो पैडिंग है इसको भी हम कम कर देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लोगो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। बढ़ाना है लोगो और बड़ा करना है तो लोगो बड़ा कर सकते हो, सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास प्रीमियम ऑप्शन है इसलिए हम इसको चेक कर देते हैं, और चेक करते ही ये लोगो हमारा यहाँ पे आ गया और हमारा नेविगेशन भी साथ में आ गया। अब मोबाइल हेडर में अगर आपको कुछ और अलग चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर बात कर लेते हैं मोबाइल वाले सेक्शन में चला जाते तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मोबाइल हेडर को मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा तो आप देख सकते हो वो मेन्यू गायब हो जाता है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आ जाता है, मतलब सॉरी लोगो गायब हो जाता है, और मेन्यू के जो आइटम्स थे, जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, सॉरी ऑफ कर देते हैं इसको, एक सेकेंड, मोबाइल हेडर इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है मोबाइल हेडर को ऑफ करने पर, कि हमें राइट साइड में यहाँ कोलैप्स मेन्यू नजर आ रहा है, हैमबर्गर कह सकते हैं हम इसको, हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं, और सर्च आइकन है, और ये लोगो यहाँ पर है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं इन केस, तो हमारे पास सर्च आइकन दिख रहा है, और जो मेन्यू राइट से आ गया लेफ्ट में, हमारा लोगो गायब हो चुका है। ठीक है, तो मोबाइल में इस तरीके से हम चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, अगर इसको मोबाइल हेडर को मैं ऑफ कर देता हूँ मुझे कोई इशू नहीं है, तो इस तरीके से भी सही लग रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन रहता है। अगर मैं इसको चेक हटा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मोबाइल में भी लोगो ऊपर चला जाएगा और नेविगेशन नीचे आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा सेक्शन यहां पर बन जाता है फ्री के केस में। अब ये प्रीमियम है, लेकिन ये चेकबॉक्स को मैं जैसे यूज करता हूं, ये प्रीमियम का ये फंक्शन हमको मिल जाता है, लेकिन आप फ्री यूज कर रहे हो तो आपको ये चेकबॉक्स भी नहीं मिलेगा, ये यूज नेविगेशन हेडर भी नहीं मिलेगा। तो आपका तो इस तरीके से दिखेगा, आपका लोगो ऊपर रहेगा, नेविगेशन अलग रहेगा। अगर ऐसा है तो आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे ये मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, तो गाइज ये इस तरीके से हम हेडर को भी
एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, जैसे प्रीमियम है वैसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। इसको कर देता हूँ वापस पब्लिश, और हमने हेडर सेक्शन को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब प्राइमरी नेविगेशन चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी नेविगेशन एक्चुअल में है क्या। गाइस देखो, प्राइमरी नेविगेशन वही है जो हमारा मेन्यू है। तो ये जो होम, ब्लॉग, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, ये जो हमारे मेन्यू आइटम्स है, इसमें अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले नेविगेशन विड्थ, ठीक है। मोबाइल मेन्यू ब्रेक पॉइंट, ये एक अलग चीज है जो मोबाइल मेन्यू के केस में आता है। खैर, हमें नेविगेशन विड्थ में जाना है, और यहाँ पर ये फुल विड्थ का पूछ रहा है। हम अगर इसे कंटेंट करना चाहते हैं तो कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं तो हम इसको फुल विड्थ रख सकते हैं, ठीक है। और इनर नेविगेशन विड्थ, ये भी कंटेंट है, और नेविगेशन अलाइनमेंट राइट, ठीक है। अब इसको लेफ्ट करना चाहते हो तो ये देखो लेफ्ट में आ गया, और इसको हम सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में आ जाएगा, और अगर इसको हम कर देते हैं राइट तो लोगो आ जाएगा लेफ्ट में और मेन्यू चला जाएगा राइट में, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा परफेक्ट लगता है। और नेविगेशन ड्रॉप डाउन कैसे दिखना चाहिए, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो हम इसको होवर करते हैं, होवर करते ही ये ड्रॉप डाउन हमारे सामने नीचे खुल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे ये होवर पे नहीं क्लिक पे खुलना चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक मेन्यू आइटम पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहां पे से क्लिक करूंगा तो खुलेगा, ओके। लेकिन एक और ऑप्शन है क्लिक एरो, तो इसमें जो एरो है इस पे क्लिक करूंगा तो खुलेगा। ये वाला ऑप्शन आपको रखना चाहिए। अब ये एरो ऊपर है, इस पे क्लिक करेंगे, एरो नीचे हो गया, नीचे क्लिक करेंगे और ये खुल गया और एरो ऊपर चला गया। तो ये चीज मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, या फिर होवर वाला बेटर है, क्योंकि देखो अगर आप सर्विसेज पे क्लिक करने पर अगर हम ऐसा कर देते हैं, इनकेस अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ऐसा कर दिया, सर्विसेज पे क्लिक करने पर हमारा ये मेन्यू आइटम्स खुलेंगे, तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसको मैं एक बार पब्लिश करता हूं आपको दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम होती है। देखो, जैसे कि मैं इसको साइट को रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद मैंने सर्विसेज पे क्लिक कर दिया, तो सर्विसेज पेज तो ओपन हो ही नहीं रहा है। सर्विसेज वाला पेज ओपन होना चाहिए ना, क्योंकि देखो मेन्यू में मैंने सर्विसेज रखा है, तो मेरा सर्विस वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ड्रॉप डाउन खुल रहा है, तो मैं अब चाहे कुछ भी कर लो सर्विस के पेज में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको करेंगे या तो क्लिक एरो या फिर होवर। तो होवर वाला बेटर ऑप्शन लगता है। मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूं, अब अगेन मैं इस पे जब क्लिक करता हूं, ये देखिए हम सर्विस वाले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। और मैं होवर कर रहा हूं तो ड्रॉप डाउन खुल भी रहा है, तो ये दोनों का हमारा हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन बस आपको बताना था कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन डायरेक्शन राइट में चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूं, अभी राइट में, उसको लेफ्ट में कर दो अगर इन केस, तो अब मैं इसको पब्लिश करता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये लेफ्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है। कोर्सेस और एसईओ टूल्स ये लेफ्ट में नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये पहले राइट में नजर आ रहा था, अभी देखो मैं इससे रिफ्रेश बताता हूं आपको। यहाँ पे इसको हम वापस राइट करेंगे और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अभी जैसे मैं इसको वापस यहाँ आता हूँ, होवर करके देखता हूँ, ये देखो अभी लेफ्ट में दिखा रहा है। ये शुरू कहां से हो रहा है, होम से शुरू हो रहा है, और सर्विसेज जहां खत्म हो रहा है वहां तक ये फैला हुआ है, ठीक है। होम से शुरू हो रहा है, होम के एंड से, और सर्विस ब्लॉक को पूरा कवर करते हुए सर्विसेज के एंड तक ये जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पे क्या हो रहा है, अभी सर्विसेज से शुरू हो रहा है, अबाउट खत्म हो रहा है, वहां तक जा रहा है ना। तो ये हम इसको लेफ्ट में ओपन कर सकते हैं या फिर राइट में भी ओपन कर सकते हैं, तो राइट वाला ज्यादा बेटर रहता है। हमेशा मैं राइट में रखता हूं, ठीक है। और इनेबल नेविगेशन सर्च मॉडल, इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो ये जो सर्च का आइकन है, आप यहाँ पे लास्ट में जो सर्च का आइकन देख रहे हो, ये वाला, ये सर्च का आइकन, इसमें मैं जैसे इसको अनचेक करूंगा, सर्च वाला आइकन गायब हो जाएगा, तो अब सर्च का आइकन नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमें चाहिए सर्च का आइकन, तो हम इसको रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मेन्यू का विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हो ये 20 है, ठीक है। मैं इसको विड्थ एडजस्ट करूंगा, ये देखो ये फेल रहा है, इसके बीच का जो गैप है ना ये बढ़ रहा है, गैप नहीं बढ़ रहा है, एक्जैक्टली देखा जाए तो मेन्यू का विड्थ बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको अगेन 20 पे रख दूं, क्योंकि मुझे 20 वाला जो है ज्यादा बेटर लग रहा है। अब मेन्यू आइटम हाइट, इसको हाइट को बढ़ा सकते हैं, देखो अब मेन्यू आइटम का हाइट बढ़ रहा है, देखो इतना बढ़ गया है कि एक लाइन में भी नहीं आ रहा है। तो मैं इसको वापस, इसको मैं अगर जैसे कि मुझे अब याद नहीं है कि कहां पर था ये, ठीक है, इनकेस मुझे अब याद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिफ्रेश पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ये जो आइकन दिख रहा है लास्ट में, इसको रिफ्रेश पे क्लिक किया, 60 वाला जो बाय डिफॉल्ट था वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया है, ठीक है। अब सब मेन्यू आइटम, क्योंकि अब सब मेन्यू आइटम का भी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो ये कोर्सेस वाला जो सब मेन्यू आइटम अबाउट के एंड तक जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि अबाउट के एंड तक जाए, मैं चाहता हूँ सर्विसेज के अंदर अंदर रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसके विड्थ को थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। आप देखते हैं ये थोड़ा कम हो चुका है, और कम कर देता हूं इसको 100 पे, 143 पे ले आता हूं। अभी भी ज्यादा है, तो 100 पे ले आता हूं। अब कम हो गया, ज्यादा कम हो गया ये, तो 126 मुझे लगता है ये 122 पर परफेक्ट होना चाहिए। तो
तो अभी आप देख सकते हो ये 122, या फिर हम इसको 1 पॉइंट और कम कर देते हैं, 1 पिक्सल और कम कर दिया, तो देख सकते हो एकदम बराबर सर्विसेज के नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रख सकते हो। अब इसको विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, तो 10 है, मैंने इसको कर दिया 30, और देखो विड्थ बढ़ गया, अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ये, इसको वापस कर देता हूँ पहले जैसा, इसको कर देता हूँ मैं कुछ 15 कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो अब ये परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा और वापस जाएंगे इस पेज पे, और आप देख सकते हो ये कहां तक जा रहा है, अबाउट के अंत तक जा रहा है, और कोर्सेज का जो विड्थ है ये भी कम है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, तो देख सकते हो सर्विसेज के अंदर है, और सर्विसेज के अंदर ही रह रहा है, और इसकी थोड़ी हाइट भी जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें पूरी तरीके से देख ली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारे प्राइमरी नेविगेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हमें सीखना है स्टिकी नेविगेशन। तो अब हम ओपन कर लेंगे स्टिकी नेविगेशन, और यहां पर आप देख सकते हो स्टिकी नेविगेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारे साइट है, मैं इसको अभी के लिए स्क्रॉल डाउन करता हूं, तो आप देख सकते हो हमारा मेन्यू गायब हो गया, और हमारा जो है लोगो भी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर ही रह गया, हम तो नीचे आ गए ना, तो ये ऊपर रह गया। मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे मेरा लोगो पूरे टाइम दिखना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तब भी मुझे मेन्यू दिखना चाहिए, और जब मैं ऊपर आऊंगा तब भी मेन्यू दिखना चाहिए। हर केस में मेन्यू और लोगो ऊपर होना ही चाहिए। तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहां पर हाइड व्हेन स्क्रॉलिंग डाउन, यहां पर स्टिकी नेविगेशन को हमें एक बार क्या डेस्कटॉप ओनली, या तो हम इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको अगर ऑन करते हैं इन केस में, तो ट्रांजिशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्लाइड हाइड व्हेन स्क्रॉलिंग डाउन। ठीक है, स्क्रॉलिंग डाउन करते वक्त ये हाइड हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार पब्लिश करके देखते हैं कि चेंजेस क्या हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, हमारा मेन्यू गायब है। ठीक है, और हमारा जो नेविगेशन मेन्यू वो गायब है, और उसमें जो हमारा लोगो लगा है वो भी गायब है। अब मैं इसको क्या करूंगा, वापस देख लो, चेक कर लो एक बार अगेन, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर दिया, अब देखना मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देखो हमारा मेन्यू वापस आ गया। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं फिर भी हमारा मेन्यू वापस आ गया। अब जब तक मैं ऊपर नहीं जाता तब तक ये रहेगा, ये देखो अब मैं वापस स्क्रॉल करूंगा, ये वापस आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हो स्लाइड होता हुआ आ रहा है, फेड होता हुआ भी आ सकता है। ये मैं पब्लिश करके देखता हूं, अभी जैसे मैं दिख रहा हूं, ये देखो ये स्लाइड होता हुआ आ गया, ये ऊपर है, हम टोटल ऊपर आ चुके हैं। ये स्क्रॉल करूंगा नीचे, और ये देखो स्लाइड होता हुआ आ गया। अब रिफ्रेश करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो अब ये फेड होकर आएगा, ये देखो फेड होगा, अब स्लाइड होकर नहीं आ रहा है, हल्का सा डिफरेंस है लेकिन दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको चेक कर लेता हूं इन केस, पब्लिश कर देता हूं, तो अभी देखो हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गए, टोटल हमारा फुटर दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी हमारा ऊपर का मेन्यू नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा ना अगर एक बार, तो आप देख सकते हो हम फुटर में आ चुके हैं, और हमारा नेविगेशन मेन्यू नहीं दिखेगा। ये देखो नीचे आ गए, ये देखो हमारा नेविगेशन मेन्यू वापस नहीं दिख रहा है। तो ये एक प्रीमियम फीचर है। ठीक है, बस आपको इस चेक को हटाना है, हटा के इसको पब्लिश कर देना, और आपका मेन्यू हमेशा दिखेगा। और मुझे ये पसंद है, मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे साइट पे कोई भी आए, भले स्क्रॉल डाउन भी करे, उसको हमेशा ऊपर नेविगेशन मेन्यू दिखना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि अगर वो वापस मेरे होम पेज में जाना चाह रहा होगा, या फिर किसी दूसरे पेज में जा रहा होगा, तो उसे यहां पर एक नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा अनचेक रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टिकी नेविगेशन रहे। ठीक है, जो कि है हमारा ये, जब कहीं तभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अभी चलो ये पेज बड़ा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर पेज बड़ा होता बहुत स्क्रॉल करने के बाद क्या पूरा ऊपर थोड़ी जाता है मेन्यू में जाने के लिए ना, तो इसलिए ये होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो इसको अनचेक रख सकते हैं। अब स्क्रॉल करने पर अगर आपको अलग लोगो चाहिए तो आप अलग लोगो भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला लोगो स्क्रॉल करने पर चूज कर लेता हूँ। ये देखिए, अब क्या होगा इस केस में, इसको मैं पब्लिश कर देता हूं। अब होगा यूं कि जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, स्क्रॉल करने पर जब तक हम टॉप पे है तब तक तो हमारा मेन लोगो जो ग्रीन कलर का ही दिख रहा है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं लोगो चेंज हो गया है ना, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इधर हो क्या रहा है ना। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, हालांकि हमें ऐसा चाहिए नहीं। ठीक है, मैं उसको बताने के लिए कर रहा था। ये पब्लिश कर लेते वापस, तो हमने यहाँ पर स्टिकी नेविगेशन भी सीख लिया है। ठीक है, अब मेन्यू हाइट वगैरह आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। स्टिकी नेविगेशन में जो मेन्यू आता है उसमें कितना हाइट वगैरह चाहिए, हालांकि इसको करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है ऑफ कैनवास पैनल। हमें अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, हम साइड बार से मूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम साइड बार में जाएंगे, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक कंटेंट सेक्शन है, जो कि लेफ्ट में ये हेलो वर्ल्ड और ये सारी चीजें, और राइट में ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोडक्ट हाईलाइट, रीसेंट पोस्ट, ये सब साइड बार है। अब देखो साइड बार का मतलब ये नहीं है कि साइड बार में क्या लगा है। साइड में अगर खाली स्पेस भी होगा ना, तब भी हम उसको साइड बार ही बोलेंगे, है ना। इस चीज को समझना है। देखो
अभी यहां पर दो आइटम लगे हुए, एक तो रीसेंट पोस्ट और एक प्रोडक्ट हाईलाइट। अगर इन केस ये यहां नहीं भी होते तब भी हम इधर बोलते कि यहां पर एक साइड बार है, क्योंकि साइड में एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी हम होम पेज पे हैं, ठीक है। अभी साइड बार लेआउट में हम जाएंगे और इधर हम क्या करेंगे, साइड बार लेफ्ट में आ जाए और कंटेंट राइट में आ जाए। ठीक है, ऐसा करेंगे तो अब देख सकते हो कोई चेंजेस हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, साइड बार लेफ्ट में और कंटेंट राइट में। तो अब देख सकते हो यहाँ पर ब्लॉक साइड बार जो है आप देख सकते हो लेफ्ट में आ गया और कंटेंट राइट में आ चुका है। लेकिन आप देख सकते हो कुछ है नहीं, क्योंकि ये जिस तरीके से सेट है ना वो राइट साइड बार के लिए सेट है। अब वो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसका सीधा सीधा जवाब आपको मिलेगा जब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एम्प्टी क्यों है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये तो हो गई बात। अब यहां पर वापस हम पहले जैसा कर देते हैं कि कंटेंट आ गया लेफ्ट साइड में और साइड बार आ गया राइट साइड में। ठीक है, और ये भी वैसा कैसा पहले जैसा कर देते हैं। अब देखो हम जाएंगे इसी किसी एक पोस्ट के अंदर, तो पोस्ट में जाएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, हम कंटेंट जो साइड बार है हमारा, हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट में आ जाए। ठीक है, और कंटेंट आ जाए राइट साइड। अभी क्या है, कंटेंट लेफ्ट में और साइड बार राइट में, तो हम क्या करेंगे, साइड बार ये आ गया लेफ्ट में और कंटेंट आ गया राइट में। मैंने क्या कहा था, अगर एम्प्टी स्पेस भी होगा तब भी उसको साइड बार ही बोलेंगे। अब लेफ्ट साइड में साइड बार आ गया, लेकिन अभी भी ये खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि गाइज इस साइट के अंदर ये सारी चीजें थी ही नहीं। मैंने डेमो इंपोर्ट किया, इसीलिए मेरे केस में ऐसा हो रहा है। लेकिन आपके केस में डेमो तो इंपोर्ट किया हुआ होगा नहीं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, कंटेंट नो साइड बार्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो नो साइड बार, कोई साइड बार है नहीं, साइड बार गायब हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ तो इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि ये गायब हो गया, गाइस इसका जवाब मैं आपको देता हूं। यहां पे जाएंगे अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आने के बाद यहां पर आपको एलिमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। ये देखो यहाँ पे एलिमेंट साइड बार है, इसके अंदर यहां पे बना हुआ है ये साइड बार, तो ये इंपोर्ट होकर आया है। तो ये जैसा इंपोर्ट होकर आया वैसा का वैसा ही रहेगा, अनटिल और अनलेस कि मैं इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, तो जब हम फुटर की बात करेंगे तब हम इस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली बनकर आई है, तो अब मैं इसको पहले डिलीट करूंगा तब भी खाली रहेगा, और अगर मैं इसको डिलीट ना करूं तब भी ये जो चीजें इस तरफ आते ही खाली हो जाएगा। ये राइट में होगा तो दिखेगा, इस तरीके से डेमो में है, तो इसीलिए राइट में जब तक रहेगा तब तक दिखेगा, है ना। तो वो बात है। चलो अब मैं इसको लेफ्ट, हालांकि ज्यादातर लोग जो है साइड बार लेफ्ट में रखते नहीं, सब साइड बार राइट में रखते हैं। लेकिन मैं बस आपको बता रहा था कि अगर इन केस अगर आपको कभी भी जैसे कि साइड बार नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से साइड बार को पूरी तरीके से हटा सकते हो, है ना। साइड बार हट रहा है तो कोई इशू नहीं है, साइड बार लेफ्ट में आ रहा है सिर्फ तब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि साइड बार राइट के लिए बना हुआ है इस एलिमेंट में। अगर मैं इस एलिमेंट को डिलीट कर दूं तो ये प्रॉब्लम हट जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम हटने से ये नहीं होगा कि वो सब चीजें वापस दिखने लग जाए। वो कैसे दिखेगी, वो तो राइट के लिए डिसाइडेड है, इसीलिए दिख रही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इन सब चीजों का भी सोल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं कस्टमाइज में, और इसको बिल्कुल पहले ऐसे कर देते हैं, कंटेंट साइड बार, और यहां पर भी कंटेंट साइड बार। ठीक है, अब यहाँ पे पैडिंग वगैरह है। अब साइड बार और राइट साइड बार कुछ भी आपको विड्थ बढ़ानी है, लेफ्ट साइड बार की विड्थ बढ़ानी हो, राइट साइड बार की विड्थ बढ़ानी है, 30% है, इसको कर दूंगा 25%, तो 25% में कुछ ऐसा दिखेगा, और ये 30% में कुछ ऐसा, तो 30% में ज्यादा बेटर दिख रहा है, तो यह हमने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइड बार वाला जो सेक्शन है उसको समझ लिया है। अब वापस चलते हैं बैक, और अब हम ब्लॉक सेक्शन को समझेंगे। देखो अब ब्लॉक सेक्शन में क्या होता है कि आपको सिंपली जो हमारा होम पेज है यहां पर आना है। तो अब क्या होगा, ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक तो है एक्सेप्ट और दूसरा है रीड मोर लेबल। अब जैसे रीड मोर लेबल है, यहां पर मैं इसको रीड मोर हटा दूंगा, खाली मोर लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो रीड मोर, या फिर ओके लर्न मोर। ठीक है, यहां पर मैंने लर्न मोर लिख दिया। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है यहां पर। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि गाइज ये जो चेंज कर रहा है ना रीड मोर लेबल, ये यहां का चेंज करता है, और ये बना हुआ है, किससे बना है ये बना हुआ है हमारे एलिमेंट से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को डिलीट कर देता हूं इसको। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब अगेन यहां पर आएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे, और हम जाएंगे लेआउट में, और हम जाएंगे ब्लॉग में। अब आप देख सकते हो वो चीज गायब हो चुकी है। अब यहां पर फिलहाल आपको रीड मोर हम यहां पर टाइप करेंगे। अब आप देख सकते हो ये रीड मोर लिखने पर भी यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उसका भी रीजन बताता हूं। गाइज यहां पर ये जो साइड बार बना हुआ है ना, यहां पे सारा इश्यू आ ही क्यों रहा है, ये साइड बार की वजह से ये इश्यू आ रहा है, क्योंकि ये साइड बार बना हुआ विजेट में। ठीक है, विजेट के अंदर बना हुआ, ये मैं अभी आपको ठीक करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये जो एक्सेप्ट आप देख रहे हो,
ये काफी बड़ा एक्सेप्ट दिख रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको 10 कर दूंगा तो एक्सेप्ट छोटा हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट छोटा हो चुका। पहले 3 लाइन में था, अब इसे वापस से 20 कर दूंगा तो ये 3 लाइन में आ चुका है एक्सेप्ट, ठीक है। अब मैं इसको 5 कर दूंगा तो देख सकते हो खाली 5 वर्ड, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हर एक का जो 5 हो गया। अब मैं इसको वापस 20 करूंगा तो देख सकते हो हर एक का एक्सेप्ट बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो बस ये चीज है। और ये रीड मोर का इफेक्ट यहां पर नहीं हो रहा है, ये रीड मोर का इफेक्ट यहां हो रहा है, ठीक है। बैक चलते हैं और यहां पे आप जाते हैं फुटर में। अब फुटर में हम थोड़ा सा और डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। देखो क्या होता है, अभी फुटर का नीचे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर एक फुटर बार है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक फुटर बार है, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक स्पेस होता है जहां पर आपको फुटर मेन्यू लगा सकते हो आप, है ना। तो वो चीज भी होता है। तो वहां पर आप अगर फुल विड्थ रखना चाहते हो तो फुल विड्थ रख सकते हो। फुटर फुटर विगेट्स में अगर हम 3 रख दें तो यहां पर आप 3 चीजें यहां पर ऐड कर सकते हो। इन चीजों को ऐड कैसे करना हो सकता तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये ऑप्शन है। 4 रखना चाहते हो तो 4 रख सकते हैं। बहुत सारे फुटर्स आपने देखे होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको फिलहाल के लिए यहां पर आपको एक फुटर दिखाता हूं, जैसे कि होस्टिंग डॉट इन, मैं अपने सारे होस्टिंग यहां से लेता हूं। तो आप देख सकते हो ये फुटर है। फुटर में यहां पर आपको कितनी चीजें दिख रही है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आइटम्स, मतलब 6 कॉलम्स दिख रहे हैं। वन, ये होस्टिंग का कॉलम, ये डोमेन का कॉलम, ये टूल्स का कॉलम, ये इन्फॉर्मेशन का कॉलम, ये कंपनी का कॉलम और ये सपोर्ट का कॉलम। ये 6 कॉलम्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो भी वही सेम चीज है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो 5 कॉलम्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो हम भी वैसे 5 कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है। और फुटर विड्थ तो फुल रहेगा ही, इनर फुटर विड्थ कंटेंट रहेगा, ठीक है। अलाइनमेंट राइट लेफ्ट ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ पर कुछ करके दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट किया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सेंटर किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। राइट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बैक टू टॉप बटन, इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करते ही वापस हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये बटन हम यहाँ पे ऐड हो जाए। लेकिन गाइस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर राइट लेफ्ट सेंटर कुछ भी करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अगेन यहाँ पर एक और चीज, ये एलिमेंट साइड फुटर, ये भी मेरे, ये प्रॉब्लम क्यों आई मेरे केस में? क्योंकि मैंने डेमो इंपोर्ट किया। आपके केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे वापस चलते हैं यहाँ पे और अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अभी हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। लेआउट्स में जाएंगे, फुटर में जाएंगे तो अगेन अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको हम सेंटर में करके देखेंगे। तो अब होता है कि नहीं होता, ये देखो सेंटर में हो चुका है सब, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा ओके राइट, तो राइट में भी ये हो चुका है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के राइट में चला गया। अब यहाँ पे इसको मैं करूंगा लेफ्ट, तो मेन्यू जो है लेफ्ट में आ गया। अब ये जो ऑप्शन है ना लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये मेन्यू के लिए वर्क कर रहा है, ना कि कॉपीराइट के लिए। मैं मेन्यू का लेफ्ट कर रहा हूं तो मेन्यू लेफ्ट में आ रहा है, मैं सेंटर कर रहा हूं तो मेन्यू सेंटर में आ रहा है, तो दोनों सेंटर में आ गया, ठीक है। और मैं राइट कर रहा हूं तो मेन्यू राइट में जा रहा है, ये जिसके जगह जहां इसकी जगह बाकी बच रही थी वहां पर कॉपीराइट जो है वो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। देखो अब यहां पर ये कॉपीराइट का ये आपको तभी मिलेगा जब आप प्रीमियम लेते हो, नहीं तो ये बॉक्स आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम इसको कॉपी करेंगे, यहां पर डाल देंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और यहां पर डाल देंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हमें जो भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख दूंगा अभिषेक, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर कॉपी सी और 24 और अभिषेक। अब अगले साल जैसे ही होगा ना तो ये 2025 अपने आप बन जाएगा, मुझे हर बार आके इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ मिल जाती है। और फुटर पैडिंग वगैरह बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं और ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और इस तरीके से हमने इस चीजों को चेंज यहाँ पे कर दिया। तो मैं अब एक बार इसको पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश करके हम इस साइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलो रिफ्रेश कर लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉपीराइट हमारा पूरा सेक्शन सेव हो चुका है और सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज जो हमने किया था वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक साइड बार का ऑप्शन दिख रहा है, ये अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो पहले तो वैसा था, तब तो ठीक था, सब बढ़िया था, लेकिन अब ये यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ कहां से रहा है, ये विगेट में से आ रहा है, ठीक है। तो विगेट के लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे। हमने ये पूरा सीख लिया है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पर हेडर के अंदर जाकर कंटेनर हर एक चीज हमने सीख लिया। बैक आ जाएंगे तो हमने लेआउट सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब कलर टाइपोग्राफी सब बढ़िया, लेकिन विगेट के में जाएंगे, विगेट में जाकर राइट साइड बार में जाएंगे और राइट साइड बार में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट हाईलाइट देख रहे हो आप, ठीक है। ये प्रोडक्ट हाईलाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इस पेंसिल आइकन पे, और इस पर क्लिक कर देंगे और हम इसको कर देंगे डिलीट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट में कुछ भी नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो अब हम जो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट अगर हम ऐड कर दें तो आप देख सकते हो ये लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से
हम जो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये विगेट से ऐड की जाती है ये सारी चीजें। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या हम इसको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारा जो साइड बार है ये हमने डिलीट कर दिया पूरी तरीके से। हमारे पास कोई साइड बार है नहीं। अगर हमको साइड बार बनाना चाहते हैं तो हम अलग से साइड बार को बना सकते हैं। तो हमने ये सेक्शन पूरी तरीके से सीख लिया है लेआउट वाला। अब हमें आगे बढ़ना है। ओके, सो नाउ हम कलर्स में जाएंगे गाइज। अब हम कुछ थोड़े कलर्स चेंज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे साइट में जो कलर्स हमें लगता है कि होने चाहिए वो कलर्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हालांकि जो कलर्स यहाँ पर ऑलरेडी सेट है मेरे हिसाब से तो वो परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को भी कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ पर कैसे करते हैं वो बता सकता हूँ। जैसे कि गाइज यहाँ पर देख लो, ये बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्लोबल कलर्स है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यूज किए गए हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो ये ग्लोबल कलर्स आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ग्लोबल कलर्स में चेंज करने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लोबल कलर्स वो है जो कि आप मैनुअली रखते हो और उसके बाद आप उसको सेव कर देते हो। जब भी आपको दोबारा उसको यूज करना होता है तो आप उसको यहीं से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी बॉडी में जाएंगे। बॉडी का बैकग्राउंड आप देख सकते हो व्हाइट है, हम इसको ग्रे कर सकते हैं, हम इसको रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी बैकग्राउंड आप रखना चाहते हैं ये बॉडी के बैकग्राउंड का कलर आप रख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हाँ, अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। देखो जो कलर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा लाइट ग्रे में रख देते हैं। ठीक है, अभी इसको देख सकते हो ये एकदम ये भी अभी पीछे जो बैकग्राउंड है ये प्रॉपर व्हाइट नहीं है, ये भी लाइट ग्रे है। तो हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा और क्या कर दिया, इसको ग्रे कर दिया। इसको पब्लिश करके देखते हैं और इसमें चेंजेस जो आए इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। तो अब देख सकते हो थोड़ा सा और ज्यादा ग्रे हो गया है ये। ठीक है, तो अब थोड़ा और फिनिशिंग लग रही है। ओके, अब हमें पता चल रहा है कि ओके ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक पोस्ट है, ये एक ब्लॉक पोस्ट है, ये तीसरा, ये चौथा है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, और बाकी अगर इस पे जो टेक्स्ट वगैरह है, तो अगर आपको टेक्स्ट में देखो, टेक्स्ट जब मैं चेंज करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइटल भी चेंज हो जाएगा, ये वाला टेक्स्ट भी चेंज होगा, सब चेंज, सबका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ कंटेंट के कलर को यहाँ पे चेंज करता है। बाकी ये तो किसी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है, टाइटल के लिए कलर अलग से सेट होता है। ठीक है, तो हाँ सीधी सी बात है, अभी फिलहाल के लिए हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक के अलावा कुछ भी रखेंगे ना तो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा ताकि गलती से भी मैं इसको पब्लिश ना कर दूं। ठीक है, वापस चलते हैं कलर्स में और अगेन हम जाएंगे बॉडी में। बॉडी में लिंक का कलर देखो, सो अभी गाइस देखो लिंक में क्या रहेगा कि अगर कहीं पर भी कोई भी लिंक रहेगा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे सामने यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, अगर इन केस कोई लिंक होता तो हम उस लिंक का भी कलर चेंज कर सकते। अभी फिलहाल हमारे सामने कोई लिंक है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, लिंक मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होवर करने पर इस मान लो कि कोई लिंक लगा हुआ है। ठीक है, होवर करने पे वो क्या रहेगा, ये सब चीजें इस पर हम सेट कर सकते हैं। देखो एक तो है चूज होवर कलर और एक चूज इनिशियल कलर। अब इनिशियल कलर अगर हम ब्लैक रख देते हैं और होवर पे ये ब्लू हो जाए तो ये हो जाता ब्लू, लेकिन अभी लिंक नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जब आप लिंक बना लोगे तब हम ऐसा कर सकते हैं। या फिर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आगे बताने का। थोड़ा सा अभी क्या फ्लो बिगड़ जाएगा अगर मैं लिंक बनाने चला गया तो। अभी टॉप बार देखो, टॉप बार क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना ये टॉप बार नहीं है, ये हमारा जो है हेडर सेक्शन है ना, ये टॉप बार नहीं है। टॉप बार इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब ये जो हमारा लोगो ऊपर चला गया था, ठीक है, वो भी टॉप बार नहीं है, हालांकि उसके ऊपर भी एक और टॉप बार और होता है। खैर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए उस टॉप बार में अगर कुछ भी चेंजेस करना होगा तो यहाँ से हो सकता है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो तो। और अब आते हैं हम हेडर में। तो हेडर में अभी जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट दिखा रहा है। ठीक है, और टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है। अब ये जो है ये दूसरा वाला हेडर है। ठीक है, टॉप बार उससे भी ऊपर होता है, ये दूसरा हेडर जिसमें हमारा लोगो चला गया था। ठीक है, तो वो चीज होगा। अब इसके बाद आता है प्राइमरी नेविगेशन, जो कि ये है, जो कि हमारे सामने है। इसमें अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लैक है, चूज इनिशियल कलर, चूज होवर कलर, चूज करंट कलर। अभी क्या होगा, चूज इनिशियल कलर सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि यही मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि बाकी दोनों तो हमने हाइड कर रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लोगो और जो हमारा नेविगेशन है वो एक ही जगह पर चाहिए था, इसलिए बाकी सबको हमने हाइड कर दिया। तो अभी जो इनिशियल कलर रहेगा, फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, हम होवर कलर को थोड़ा चेंज करेंगे। होवर कलर को हम थोड़ा सा ये कर देंगे। अब क्या होगा, नाउ जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, जो आप देख सकते हो ये वायलेट कलर का हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम येलो कलर कर देंगे, तो ये तो होवर करने पे येलो हो गया। ठीक है, और ब्लू कर देंगे तो आप देख सकते हो ये ब्लू हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम होवर कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी एक फिलहाल के लिए ये रख देंगे, प्राइमरी नेविगेशन ये रहा। और करंट कलर, करंट कलर क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए रेड रख देता हूँ, तो करंट कलर तो अभी समझ में आएगा। अभी होम पेज खुला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए होम करंट ई कलर बन जाता है। अभी इसे ब्लॉक पे क्लिक कर दो, अभी देखो ब्लॉक पेज खुल गया, तो ये रेड कलर है, मतलब ये करंट पेज है, ये पेज अभी ओपन।
ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेविगेशन टेक्स्ट का कलर क्या कलर होना चाहिए, तो अभी तो व्हाइट है ना। कोई इश्यू नहीं है। अभी जैसे कि हमें इसको अगर कोई कुछ सा कलर कर दो तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, होवर करने पे व्हाइट हो जाता है, लेकिन अगेन अगर बात कर लें बाय डिफॉल्ट जो कलर है ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये रेड मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अभी होवर कर रहा हूं तो ये व्हाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर होवर का कलर व्हाइट साइड है। अब मैं इसे होवर करने में व्हाइट नहीं रखना चाहूँ, मैं इसको अगर येलो करना चाहूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, अब आप देख सकते हो ये येलो है और मैं चाहता हूँ ये वाला कलर हो जाए होवर करने पे, तो ये देख सकते हो ये वाला कलर। इसमें आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसको करके देखते हैं, ग्रीन करके देखते हैं डिफरेंस, ताकि आपको मेरे को दिखा पाऊँ। रखना तो हमें व्हाइट ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अभी ये ग्रीन हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको सही से विजिबल होगा, क्योंकि हमने जो होवर कलर है वो वायलेट रख दिया। अब वायलेट में क्या है कि या तो व्हाइट दिखेगा या फिर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइट रख दिया। अब देखो होवर करने पे अगेन व्हाइट हो गया फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको होवर कलर चेंज, नेविगेशन टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ओके, ये हम बात कर रहे थे। और सब मेन्यू बैकग्राउंड, सब मेन्यू का बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हो, सब मेन्यू मतलब ये वाला है, ये वाले जो मेन्यू है इनका बैकग्राउंड चेंज करना कर सकते हो। बटन्स, कहीं भी अगर आपके बटन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बटन है, देखो ये बटन का कलर तो मैं अभी चेक करके देखता हूँ कि चेंज होता है कि नहीं होता है। इनिशियल कलर, ये देखो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपका होम पेज है, ना कि ये आपका कोई ब्लॉग पेज है। अब ब्लॉग पेज में अगर हम चाहेंगे, यहाँ पे कोई बटन है नहीं, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बटन है पोस्ट कमेंट वाला, होवर करने पे तो ब्लैक हो रहा है। अब मैं इसको अगर चेंज करूंगा, ठीक है, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, मैं चेंजेस के लिए कर रहा हूँ, देखो होवर कर रहा हूँ तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर जो बटन होंगे वो हो गए। ये दूसरा जो बटन आप देख रहे हो ना, जो बाहर है, ये एक्चुअल में ये एक बटन नहीं है, ये एक रीड मोर का ऑप्शन है आपके सामने, जिससे कि आप ब्लॉग पोस्ट में गुजरते हो, कोई बटन नहीं है जिससे कोई एक्शन लेना हो, है ना। वहां पर वो जो बटन था वो एक एक्शन लेने वाला बटन था, पोस्ट कमेंट करते ही कमेंट पोस्ट हो जाता है ना, वो एक एक्शन लेने का बटन था, ये अलग चीज है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा आपको कंटेंट का जो है कंटेंट कलर, जैसे कि अभी ये भी अब चेंज होगा नहीं, क्योंकि देखो हमें उसको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद जैसे कि टेक्स्ट है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड अगर रेड इस तरीके से कर देता हूँ, हालांकि बहुत खराब लग रहा है, लेकिन ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड इस तरीके से चेंज हो गया। मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, कुछ भी सेव नहीं करने वाला मैं। ओके, अब ये टेक्स्ट का कलर हमें चाहिए, अभी तो रेड में ब्लैक है, तो रेड में ब्लैक तो दिखेगा नहीं, लेकिन रेड में व्हाइट जरूर दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे हमने ये तो कर दिया। अब कंटेंट टाइटल, अब देखो ये टाइटल नजर नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इसका दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, टाइटल को हम कर देंगे व्हाइट, तो अब देखो टाइटल भी दिख रहा है। अब आर्चिव कंटेंट टाइटल जो ये रहेगा हमारा, जैसे कि ये है, इसको हम ये देखो ये वाला है। तो गाइज यहाँ पे आप एक एक चीज को यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक करने के बाद आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। अभी जैसे कि ये जो कलर्स है, मैंने कभी क्या रेड वगैरह किया नहीं, इन सब चीजों को मैंने कभी चेंज किया नहीं है, क्योंकि मुझे कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसको एक बार रिफ्रेश, नहीं तो पूरे साइड का कचरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में दिखाते दिखाते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप चीजों को बदल सकते हो। अब कलर्स में तो यही सारी चीजें थी। अब फुटर बार का अलग कलर हो सकता है, फुटर विगेट्स हो सकता है। फुटर बार की बात कर ले, कि फुटर बार है, ठीक है, अभी फुटर बार का बैकग्राउंड अभी आपको ये दिख रहा है। आप कोई और बैकग्राउंड रखना चाहते हो तो ये रख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड रख सकते हो, थोड़ा रेड हो गया। ठीक है, तो अगेन ये सब चीजों के साथ आप थोड़ा खेल सकते हो। तो जैसे जैसे आप जो चीजों को ट्राई करते जाओगे, टेक्स्ट है, टेक्स्ट को व्हाइट कर देंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये सब जो लिंक का जो कलर है ये भी हम थोड़ा व्हाइट कर देंगे, तो इससे अब क्या है कि फुटर थोड़ा सा और क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ आप टेस्टिंग करते रहो, कहाँ क्या चीजें अप्लाई हो रही है, इस तरीके से आप सीखोगे। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा, मैंने कोई अलग से ट्यूटोरियल वगैरह देख के, कोई भी ट्यूटोरियल में इतना डीप में नहीं समझाता है जितना मैंने अभी तक इस ट्यूटोरियल में अभी तक समझा चुका हूँ। ठीक है, सो गाइज ये थी सारी कहानी कलर्स की। तो समझना होता है, कभी कभी आप कोई कलर चेंज करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा यार, चेंजेस तो कहीं हो नहीं रहे, वो एक्चुअल में बाहर नहीं होता है, वो हो सकता है उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। अभी जैसे अगर मैं किसी को बोले टॉप बार कलर चेंज, टॉप बार का कलर चेंज करता ही रह जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉप बार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो चेंज कैसे होगा? चेंज एक्चुअल में हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टॉप बार और हेडर दोनों ही यहां पर नहीं दिखाया, हमने सीधे नेविगेशन दिखाया, प्राइमरी नेविगेशन को ही हमने हमारा हेडर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमारे यहां पर फिलहाल टॉप बार और हेडर दोनों ही नहीं है,
तो अगर आप मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो ये विजिबल नहीं होगा यहाँ पर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो बस ये चीज है। तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं तो चेंजेस कर रहा हूँ, कुछ अप्लाई तो हो नहीं रहा। अप्लाई हो रहा है बट दैट सेक्शन इज नॉट विजिबल राइट नाउ इन द होम स्क्रीन। तो वो रीजन है उसका, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब टाइपोग्राफी, देखो टाइपोग्राफी में अंदर आएंगे हम। अब यहां पे टाइपोग्राफी में एग्जैक्टली होता क्या है, देखो टाइपोग्राफी का मतलब होता है फॉन्ट्स, है ना। जो भी फॉन्ट्स आप यूज कर रहे हो अपने साइट में उसको आप चेंज कर सकते हो, और उस फॉन्ट का साइज, है ना, इस चीज को हम टाइपोग्राफी कहते हैं। सिंपल सी बात यह है, कौन सा फॉन्ट और उस फॉन्ट का साइज क्या है, बस यही चीज आपको डिसाइड करनी होती है टाइपोग्राफी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अभी हम थोड़ा फॉन्ट के साथ खेलते हैं। देखो यहाँ पे एक बार आपको तो ये सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं गूगल फॉन्ट डिस्प्ले, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर आपको फॉन्ट मैनेजर में जाना है तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से फॉन्ट सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई इश्यू नहीं है, जो फॉन्ट है वो बिल्कुल सही है, कहीं पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ओपन सैंस जो है ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं फॉन्ट देख लेता हूँ पॉपिंस है कि नहीं है, तो ये पॉपिंस, अगर मैं इसको पॉपिंस सेलेक्ट कर देता हूं तो ये फॉन्ट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, पॉपिंस बन गया, ठीक है। और इसके अलावा मॉन्टसेरेट, मॉन्टसेरेट एक बहुत अच्छा थीम फॉन्ट है, मॉन्टसेरेट ये मेरा फेवरेट है, मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ, ठीक है। मॉन्टसेरेट भी मुझे काफी सही लगता है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस आप इसमें देख सकते होंगे, ठीक है। मुझे लगता है वीडियो में आपको इतना क्लियर होगा, लेकिन जब आपने इन सारे फॉन्ट्स को रोज अपने डेली लाइफ में देख रखा होगा तो आपको पता चल जाएगा ओके ये मेरा फेवरेट वाला फॉन्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलो अब ये बात हो गई। अब जैसे हम मॉन्टसेरेट रखते हैं ये हर जगह पर ऑटोमेटिकली मॉन्टसेरेट यहाँ पर आ जाता है। अब क्या करना है, ये हमने फॉन्ट तो चेंज कर लिया, अभी यहाँ पर हेडर है, हेडर हमने क्यों फिलहाल के लिए हेडर को हटा रखा है, हमने हेडर को हटा के लोगो और नेविगेशन को साथ में कर, तो हेडर तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और फिर रहती है बात हेडिंग 1 की। तो गाइस हेडिंग 1 क्या है, जैसे कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को, ठीक है। तो अभी ये इसको हम कह सकते हैं हेडिंग 1, तो H1 इसको कह सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसमें फॉन्ट फैमिली, इसको फॉन्ट फैमिली अगर मुझे चेंज करना है, कोई दूसरा फॉन्ट अगर मुझे रखना है तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ अपने मॉन्टसेरेट फॉन्ट के साथ। मॉन्टसेरेट एक बार सेट हो जाता है फिर मुझसे हाथ नहीं लगाता, मुझे फेवरेट है मेरा, ठीक है। 600 अब मैं इसको 900 कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये देखो और बड़ा हो गया है ये, और ये एक्चुअल में फॉन्ट वेट बढ़ाता है, ये थोड़ा बोल्ड कर देता है इसको, मेरे हिसाब से 600 इज मोर देन इनफ, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर जैसे कि अभी तो ये कैपिटलाइज करा हुआ है, अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूं, ठीक है, तो ये वही रहेगा, और मैं इसको अपर केस कर दूं तो पूरा का पूरा जो टाइटल है मेरा सारे लेटर अपर केस में चले गए हैं, ठीक है। अगर मैं सबको लोअर केस कर देता हूं तो सारे लोअर केस हो जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं रखना, हमें कैपिटलाइज रखना है, क्योंकि कैपिटलाइज यार मतलब जब से एसईओ फील्ड में आए हैं ना, एक चीज तो है कि इसमें ये चीज समझ में आया है कि सबसे बढ़िया जो चीज लगती है ना वो कैपिटलाइज टाइटल लगता है ना, चाहे वो वीडियो का टाइटल हो, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब इसमें फॉन्ट साइज को अगर थोड़ा बढ़ाना है, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 50, तो ये थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ 100 करूंगा तो ये ज्यादा फर्क नजर आएगा, तो काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो हाँ ये 40 में बढ़िया लग रहा है। बस इस तरीके से आप चीजों को चेंज कर, लाइन हाइट वगैरह आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। लाइन हाइट तो क्या देखो यार, जैसे कि मैं कैसे बताऊं इसको, ये उसके ऊपर और नीचे एक पैडिंग क्रिएट कर देता है और इस टेक्स्ट को सेंटर में रख देता है, आप ये समझ लो, ठीक है। ये है बस सीधा सीधा हिसाब है। लेटर स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो लेटर स्पेसिंग में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, हर लेटर के बीच में थोड़ी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। मैं इसको अगर देता 2 तो ये देख सकते हो हर लेटर के बीच में स्पेसिंग बढ़ गई। तो ये सब चीजें करने की नहीं होती है, तो बस ओके मैंने आपको बस बता दिया, ओके। और बॉटम मार्जिन आपको कुछ रखना है तो रखना, नीचे की तरफ मार्जिन बढ़ जाएगा। इसको अगर जैसे कि 10 रख दूं मैं, तो नीचे की तरफ जो है हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीजों के साथ आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको मैंने भी खुद ने कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे जो है जो चीज मेरे सामने एग्जैक्टली मेरे सामने है वो मुझे पसंद है, ठीक है। हाँ अगर कभी कोई पर्टिकुलर काम हम करते हैं उस टाइम हमें लगता है कि ओके यहाँ पर बीच में एक इमेज लगा दिया, ओके इमेज के और इसके बीच थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, तो उस केसेस में हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं, बाकी सब बढ़िया ही है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ कि मुझे कुछ भी चेंज यहाँ पे करना नहीं है, या फिर मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ क्योंकि मॉन्टसेरेट है, तो ठीक है। अब बैक करते हैं। अभी गाइस यहाँ पे हमने टाइपोग्राफी के बारे में बात कर लिया। जनरल के अंदर क्या होता है, आपको कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि अभी जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा लिंक है आइकन है, ये जो लिंक इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और
ऑन होवर, यहाँ पर जो है अंडरलाइन लिंक, ये हमारा लिंक है सिल्वर सर्फर करके जो लिखा रहा है ऑन होवर, ठीक है। ऑन होवर पे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। अब मैं इसको नॉट ऑन होवर और ऑलवेज कर दूं तो इसके नीचे एक लाइन आ जाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये लगा के रखो, तो इससे क्या रहता है, जो भी लोग आपके साइट पे आते हैं उन्हें पता चलता है ओके दिस इज अ लिंक, ठीक है, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी तो गाइस देखो और कुछ यहाँ पे है नहीं, कुछ खास चीजें है नहीं, बस ये लिंक्स वगैरह को थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह करने का ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। तो पब्लिश कर देता हूँ मैं और बैक आ जाते हैं। और मेन्यूज में देखो, मेन्यूज में आपको ऑलरेडी बता चुका, हमने एक मेन मेन्यू क्रिएट किया था, यहां से भी चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जैसा कि हमने पहले पूरा मेन्यू क्रिएट किया था, कैसे मेन्यू क्रिएट करते हैं, कैसे उसको असाइन करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं। और फुटर बार जो था हमारा, फुटर बार में अगर आपको कोई दूसरा मेन्यू वगैरह रखना तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक दूसरा मेन्यू रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई इश्यू है नहीं। अगर आप इसको कोई प्राइमरी मेन्यू बनाना चाहते हो तो प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक कर दो, ये देखो ये प्राइमरी मेन्यू बन गया ये, और फुटर में भी ये बन गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारा बनाया हुआ जो मेन्यू है वो चाहिए, ठीक है। तो हम वो कर सकते हैं। तो अभी देखो मैंने पूरा मेन्यू खराब कर दिया ऐसा करके, तो मेन मेन्यू वापस जाएंगे, मेन्यू वापस जाके इसे प्राइमरी कर देंगे, ठीक है। प्राइमरी करते हैं वापस, ये सही हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हो। जब आप खेलते हो ना तो बहुत सारी चीजें बिगाड़ देते हो, ठीक है। तो बिगाड़ते हैं तो सही कैसे करते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ तो बताता जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगेन इसको पब्लिश कर दूंगा मैं, और ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं विकेट्स में। गाइस देखो हमने यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कि हमने पूरा का पूरा जो साइड बार है वो उड़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर विकेट्स में हम राइट साइड बार लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पर राइट साइड बार में लेटेस्ट पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लेटेस्ट पोस्ट लगा दिया। अब यहाँ पे राइट साइड बार यहाँ पर आ चुका है, एक लेटेस्ट पोस्ट भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब जितने भी लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम इस चीज को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं, सारी चीजें आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलाइन करना, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, जिस तरीके से आप सेट करना चाहते हो उसको आप सेट कर सकते हो। मैं तो इसको खैर नन कर दूंगा, और जैसा कि नॉर्मली मुझे चाहिए था वैसा का वैसा कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और कुछ और लगाना चाहते हो तो और भी लगा सकते हो, जैसे कि इमेज वगैरह कुछ आपको ऐड करना है, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड में मैं कोई भी अपना एक थंबनेल लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी से ऐसे ही लगा रहा हूँ क्योंकि इसको कोई सेंस नहीं बनता, हालांकि ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना एक थंबनेल लगा दिया, ओके। वे मेरे वीडियो का थंबनेल था, एक इमेज मेरे सामने पास पड़ा था, तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको इसमें ऊपर कोई लिंक वगैरह लगा सकता हूँ ताकि इस लिंक पे कोई भी क्लिक करे तो मेरे यूट्यूब वीडियो को ओपन कर दे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमारा चैनल है, दूसरा चैनल डी मार्केटिंग वॉल, जैसे कि ये हो गया मार्केटिंग वॉल, ठीक है। इस डी मार्केटिंग वॉल चैनल पे मैंने अभी एक वीडियो डाला था, ये वाला, वन सेकेंड, वीडियोस में चलते हैं, और ये रहा वो वीडियो। इसका लिंक मैं कॉपी करूंगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आ जाएंगे हम कस्टमाइज में, और ये इस पे लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिंक डाल देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो अब जब कोई भी इस इमेज पे क्लिक करेगा मेरे वीडियो को ओपन कर देगा, तो मतलब मेरे वीडियोस को यहाँ से व्यूज मिल सकते हैं, है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक जो लगा दिया है। अब इसके नीचे अगर मुझे कुछ और लगाना है, तो जैसे कि कोई इमेज लगाना है, लेटेस्ट पोस्ट लगाना है, बटन लगाना है, कुछ भी अगर मैं करना चाहता हूँ, फिर ब्राउज ऑल पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मेरे सामने खुल जाएंगे। तो कोई वीडियो लगाना है मुझे यहाँ पर, ठीक है, तो मैं वीडियोस को अपलोड कर सकता हूँ या फिर यूआरएल के थ्रू इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो जो मैंने कल ही यहाँ पर पब्लिश किया है, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर चले जाएंगे और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा और यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर एक और वीडियो मेरा ओपन होता है, अभी यहाँ से डायरेक्टली उस वीडियो को भी प्ले कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कुछ साइड बार यहाँ पे सेट कर दिया, उसको पब्लिश कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और हमारा जो साइड बार है वो वापस आ गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा, है ना, पहले बिना साइड बार के काफी अधूरा अधूरा से लग रहा है। आप देखो साइड बार यहाँ पर वापस हमने लगा दिया है, ठीक है। तो काफी बढ़िया लग रहा है, काफी अच्छे ब्लॉक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज के अंदर हमें साइड बार में हम और भी बहुत सारी चीजों को जो है एडिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गए। और ये पहला वाला जो है, ठीक है, तो पहला वाला जो साइड बार है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको हम डबल बार भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को हम ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं कुछ और मुझे अगर लगाना है तो वो भी लगा सकता हूँ। तो सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना बहुत है, मतलब मैं कहूंगा कि तो ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। इतने साइड बार जरूरत नहीं थी, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे एक एक करके मैं चाहता हूँ अंडू कर सकता हूँ, वापस लेकर आ सकता हूँ, ये सारी चीजें हम ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, बैक कर लेते हैं। अब फुटर बार, गाइस देखो अभी फुटर बार में क्या है कि सिर्फ ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से तो फिलहाल तो सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फुटर बार में अगर मैंने ये लगा दिया है तो ये काफी है। ठीक है, अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। एंड अब जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा चीजों को यहाँ पर लाके कचरा करने की यहाँ पर मैं एक्चुअली जरूरत है नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक और यूआरएल डाल देता हूँ, एम्बेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो एक और ये ऐड हो गया इसके नीचे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही कॉलम रखे। अगर मैंने यहाँ पर 3 कॉलम रखे होते तो यहाँ पर और भी चीजें होती। मैं चलो इसके लिए एक बार के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने लेवल पर, जो भी हम करना चाहते हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये बात हो गई, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। और बैक आ जाते हैं, ओह सॉरी मैं इसको अगेन मैं लेकर आ गया वापस। ठीक है, बैक आ जाते हैं। और अब टॉप बार, गाइस देखो यहाँ पे क्या है, हमारे टॉप बार में मैंने जैसे कि आपको कहा था, जब हमने कलर्स के बारे में बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास टॉप बार और हेडर नहीं है। हेडर और नेविगेशन को हमने ज्वाइन कर दिया, टॉप बार तो हमने बनाया नहीं। अब हम क्या करेंगे, टॉप बार यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ यहाँ पर हम ले लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अभी टॉप बार बन गया रेड कलर का। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख दूंगा, बाय SEO टूल्स एट 65% discount using this promo code। प्रोमो कोड हम डाल देंगे डी मार्केटिंग बॉल, या फिर हम डाल सकते हैं छोटा प्रोमो कोड होना चाहिए PSR10। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमने कर दिया। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये अभी के लिए राइट में आ रहा है। ठीक है, ये राइट में आ रहा है, और जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको अगर मैं सेंटर में करता हूं तो सेंटर में नहीं आएगा ये, है ना, सेंटर में नहीं आएगा ये। अब ऐसा क्यों है कि ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है गाइस, देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बैक आ जाएंगे। देखो अब क्या है कि इसको अलाइन करने के लिए लेआउट में आना पड़ेगा। यहाँ पर टॉप बार का ऑप्शन है और यहाँ पर राइट अलाइंड है, इसको मैं सेंटर कर दूंगा तो अब सेंटर में आएगा। तो ये लेआउट से आता है ना, लेआउट से आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बैक आ जाते हैं कलर्स। कलर्स में क्या क्या था हमारा, टॉप बार में रेड कलर है, इसीलिए मैंने आपको कहा था रेड कलर तो सेट कर दिया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिख रहा है ना, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपको जो भी कलर यहाँ रखना है वो कलर यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये कलर हमने रख दिया, ये ग्रीन कलर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारी चीजें इस तरीके से एडजस्ट होती है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूं, बाकी वापस लेआउट में जा सकते हैं, टॉप बार में जा सकते हैं। ठीक है, पैडिंग वगैरह, अगर हमें बॉटम की पैडिंग कम करनी है, देखो मैंने यहाँ पे बॉटम की पैडिंग को थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रहा है, और मुझे अब टॉप की पैडिंग थोड़ी बढ़ानी है। तो अब देख सकते हो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको सेंटर में कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब ये जो चीजें है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। ये सब चीजें जब आप करते हो खुद से तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे ये लगा दिया, अब आपने अपना एक प्रोमो कोड यहाँ पर दे दिया, तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को सेल भी करा सकते हो। बाकी अगर आपको अपने इस टेक्स्ट को लिंक देना है तो लिंक भी दे सकते हैं। हमें वापस जाना है हमें विगेट्स में, तो हम जैसे विगेट्स में आ गए और यहाँ पे टॉप बार में आ गए। टॉप बार में हमने यहाँ पर ही लिखा था। अब इस पर्टिकुलर एरिया पे हमें कोई लिंक देना है कि ओके, अभी जैसे मेरे पास फिलहाल कोई लिंक नहीं है, मैं कोई लिंक लेके रेडी होकर नहीं बैठा, तो मैं अपने क्या करूंगा, अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज का जो लिंक है वो मैं उठा लूंगा। ये रहा। ठीक है, इस लिंक को मैं उठा लूंगा यहाँ से और अगेन इसको लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब जैसे कोई भी क्लिक करेगा ना, ये मेरे YouTube चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और YouTube चैनल पे, अब जैसे YouTube चैनल नहीं, एक्चुअली ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है जहां पर अपना टूल्स बेच रहे हैं, तो टूल्स वाले वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे प्रोमो कोड लगा के अपना जो डिस्काउंट है वो ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर गलती से PSR10 रख दिया, मैं यहाँ पर 65 रखूंगा क्योंकि 65% का डिस्काउंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो 65 रख दिया। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। अगेन ये चीज जो है हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है। अब क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देख लेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा लिंक बन गया और ये हमारा प्रोमो कोड है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। ओके, तो हमने ये चीज भी यहाँ पे सीख ली। अब आ जाते हैं वापस विकेट से बाहर। अब हमारे पास होता है होम पेज सेटिंग। गाइस देखो होम पेज सेटिंग में हमें करना क्या, देखो यहाँ पर अभी फिलहाल सेट है योर लेटेस्ट पोस्ट, तो होम पेज पे आपके लेटेस्ट पोस्ट नजर आएंगे। ठीक है, ये चीज हमने यहां पर सेट कर रखा है। लेकिन इन केस मान लो कि आपको होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट नहीं दिखाना है, एक स्टैटिक पेज दिखाना है जो कि आप खुद बनाओगे, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेजेस क्रिएट किए थे, जैसे कि उनमें से कोई भी एक पेज उठा दो, एसईओ टूल्स। ठीक है, तो अब देख सकते हो मेरे होम पेज पे एसईओ टूल पेज दिख रहा है। लेकिन गाइज मैं आपको बोलूंगा कि एसईओ टूल के नॉर्मल पेज अगर आप क्रिएट करोगे तो आपको ये साइड बार, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आएगी जो कि आपको नहीं चाहिए।
ठीक है। आप चाहते हो कि एक फुल विड्थ में एक होम पेज अलग से, तो आप क्या कर सकते हो, एलिमेंटोर का यूज करके बना सकते हो। अगर आपको एलिमेंटोर का प्रीमियम प्लगइन चाहिए, एलिमेंटर प्रो चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बल्कि एलिमेंट तो क्या है, एलिमेंटर तो क्या है, फ्री में भी आप क्रिएट कर सकते हो, फ्री में बहुत सारी चीजें हो जाती है, प्रो की तो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रो चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। एलिमेंटर प्रो आपको 800 रुपीज में मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो एलिमेंटर प्रो आपको 800 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम चाहिए तो उसके लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी मुझे कांटेक्ट करो, जनरेट प्रेस थीम आपको मैं दे दूंगा लाइफ टाइम के लिए 400 रुपीज में, ठीक है। क्योंकि ये सब मैंने परचेस करके रखा हुआ, तो मैं आपको इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। अभी यहां पर हम इसको वापस अगेन लेटेस्ट पॉज कर देंगे, ठीक है। तो और एलिमेंटर प्रो को कैसे, मतलब आपको अगर नहीं आता है एलिमेंटर को यूज करना, प्रो छोड़ो, फ्री को भी अगर आपको यूज करना भी नहीं आता है तो गाइज उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर पूरा एलिमेंटर का यूज करके एक वेबसाइट पूरा का पूरा बना के दिखाया, तो आप उसका यूज करके सीख सकते हो कि कैसे पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं एलिमेंटर से, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आ गए थे और यहाँ पर कुछ एडिशनल सीएस वगैरह, क्योंकि देखो अगर आपको किसी कोई भी एक ऐसी चीज है जिसका आपको कंट्रोल नहीं मिल रहा है कि ओके मुझे ये ठीक करना है और नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर कुछ सीएसएस है, सीएसएस में आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपके हाथ में। तो गाइज ये थी सारी कहानी हमारे ओवरऑल जो कस्टमाइजेशन की जो बात थी, हमने यहाँ पर सारी कर ली है और मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, हेडर फुटर किस तरीके से, जो चीज नहीं, जो चीज गायब है उसको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, और जो चीज है उसको कैसे गायब करते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पर सीख लिया है। तो गाइज अब आपका अगर कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो, ठीक है। जितना प्लान किया था उतना तो बता दिया है, लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई भी चीज अगर मिस हो गई है, ठीक है, तो आप वो चीज कर सकते हो। बाकी तो गाइज कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि अगर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और हम इसको क्लोज कर देते हैं, कस्टमाइजेशन तो बाहर निकल जाते हैं। कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि सेटिंग्स पे चले जाएंगे, परमालिंक्स पे चले जाएंगे। तो जब भी आप कोई नया ब्लॉग पोस्ट बनाते हो, जैसे एक ब्लॉग बनाते हो, तो हमेशा सबसे पहला काम करना, परमालिंक्स में जाके ये पोस्ट नेम को चेंज कर देना। इसको, ये प्लेन होता है या डे एंड टाइम नेम होगा, आपको इसे पोस्ट नेम में कन्वर्ट कर देना। तो उसके बाद क्या, आपके जो भी यूआरएल बनेंगे ना, उसमें आपका टाइटल आएगा, पहले आपका डोमेन आएगा, डोमेन के बाद आपका टाइटल यहाँ पे शो कर देगा। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। इसको मत भूलना, क्योंकि गाइस अगर ये नहीं किया तो आपके कोई भी ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसका फायदा क्या हो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, इसकी पेज जो है यहाँ पर ये गायब हो चुका है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको कैसे बताऊं, चलो चलते होम पेज पे और अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं और इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये यूआरएल जो आप देख रहे हो ना, ये चीज करना था हमें, हमारा डोमेन, ठीक है। और सॉरी मैं इसको एडिट पे क्लिक कर दिया शायद, ओके, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। डोमेन के बाद डायरेक्टली हमारा पोस्ट नेम हमारा यहाँ पे परमालिंक बन गया, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपने डे एंड नेम सेट कर दिया, तो इससे क्या होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इससे प्रॉब्लम क्या होती है। जो रिफ्रेश किया तो आपको पूरा डे डेट सब कुछ आ गया यहाँ पे, तो ये नहीं चाहिए। यूआरएल, ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं बोलते इसको, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल इस चीज को बोलते हैं। तो ये चीज आपको सेट करना है, सेव चेंजेस एंड अगेन हम जाएंगे होम पेज पे और इसको कर देंगे रिफ्रेश करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और ये देखो हमारा यूआरएल ऐसा बन गया। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी कोई नया ब्लॉग बनाओ इस चीज पर आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी तो गाइस देखो अभी जैसे डिस्क्लेमर है, ठीक है, डिस्क्लेमर को अंदर आपको क्या लिखना है, प्राइवेसी पॉलिसी में आपको क्या लिखना है, ठीक है, ये सब क्रिएटर होता है। ऑनलाइन अगर आप जाओगे क्रिएट डिस्क्लेमर पेज, इसे क्लिक कर दो और ये डिस्क्लेमर जनरेटर आ गया, ठीक है। आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल वगैरह यहाँ पे डालना और कंटिन्यू जनरेट डिस्क्लेमर पे, तो ये डिस्क्लेमर पेज आपको पूरा बना के दे देगा। आपको डाउनलोड करके कॉपी करके अपने जो भी डिस्क्लेमर का आपका जो पेज है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर जो पेज आपने बना रखे हैं, ओके कहाँ पे है, ये रहा, इसको एडिट करना और वहां पे जो कंटेंट लिख के दिया उसको आपको यहाँ पे खाली पेस्ट कर देना और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्लेमर पेज बन गया। प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर, ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो, प्राइवेसी पेज जनरेटर, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप प्राइवेसी पेज भी जनरेट करा सकते हो। करना क्या है, वेबसाइट पर क्लिक किया, कंटिन्यू एंड जनरेट पॉलिसी, और आपको वेबसाइट का यूआरएल यहाँ दे दो, वेबसाइट का नाम यहाँ दे दो, आई एम ए बिजनेस, आई एम एन इंडिविजुअल, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो दे दो, कंट्री सेलेक्ट कर दो और एंटर द स्टेट सेलेक्ट कर दो, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, आपको पेज जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों का यूज करके सिंपली ये सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हो। आपका पूरा ब्लॉग सेटअप करना मैंने आप पर अभी सिखा दिया आपको। इसके बाद तो क्या है, आपको एक एक ब्लॉग पोस्ट लिखते रहना, जो कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसलिए मैंने आपको इतना ज्यादा डिटेल बताया नहीं। ऑल पोस्ट में चले जाएंगे
अभी फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम में चले जाएंगे और ये थोड़ी बेसिक चीज है। टाइटल डाल दिया, कंटेंट डाल दिया, कंटेंट के अंदर आपको कोई लिंक वगैरह बनाना तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ये लिंक पे क्लिक किया और इसमें हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हमें चैनल का जो URL है इसी को मैं वापस डाल दूंगा। ठीक है, तो ये लिंक हमने क्रिएट कर दिया। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, लिंक का कलर चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट ब्लू रखना है, तो लिंक था नहीं हमारे पास, तो इस तरीके से लिंक क्रिएट कर दिया। तो इसके बाद आप उसका कलर सेट कर सकते हो। तो हाँ, ये सब चीजें आप यहाँ पे खेल सकते हो। और बाकी अगर आपको फीचर्ड इमेज वगैरह सेट करना है, जैसे पोस्ट में चले गए, आपको फीचर्ड इमेज ये नहीं चाहिए, जैसे कि इसको मैं कर दूंगा रिमूव करके सेट फीचर्ड इमेज। आप फीचर्ड इमेज की जगह अपलोड करके मैं यहाँ पर कोई भी अपना एक नया थंबनेल उठा लूंगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसको ले लिया मैंने यहाँ पर और ये कर दिया सेट फीचर्ड इमेज। ये हमारा फीचर्ड इमेज को सेव कर दिया। अब हम जाएंगे हमारे ब्लॉग पोस्ट पे और चले जाएंगे होम पे। आप देख सकते हो हमारा फीचर्ड इमेज चेंज, उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारी इमेज शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें जो होती है यहाँ पर करके खुद से सीख सकते हो। इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया इन चीजों को, लेकिन पूरे साइट को जनरेट प्रेस से कस्टमाइज कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पर कंप्लीटली सीख लिया है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर देगा इस, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल PS Art को, तो वह सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में आपको ऐसे बहुत सारे थीम्स की कस्टमाइजेशन मिलेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे थीम्स की कस्टमाइजेशन के वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमने सारे और जितने भी फेमस थीम्स हैं उसको हमने कवर कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये नीचे अगर आ जाएंगे हम, बहुत सारे थीम्स के कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर हम आ जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेलिस्ट में चले जाते हैं, प्लेलिस्ट में इजीली हम इसको फाउंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एलिमेंटर का एक अलग से प्लेलिस्ट है यहाँ पे, और ये वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस प्लगइन्स का एक अलग से प्लेलिस्ट है वर्डप्रेस थीम्स। इसके अंदर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग थीम्स पर। ठीक है, तो वो सब देख के आप सीख सकते हो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।